Hello, beautiful people. How are you all? Just a second. I'm starting. Okay, everybody back. So, welcome everyone in our Leads Guru. Just a second. Okay, there's something glitch. Just a minute, guys. Yes. All set now. So, welcome each and everyone in our Leads Guru Success Series. How many of you know कि ये जो series है ये हमारी आज से चल रही है? How many of you know that is on 7th November we have started this series? एंड काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम आपसे सारी चीजें सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू ऑल एंड ऑल सो वी ड्यू टू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीबॉडी आप सभी लोगों को देखते हुए मैंने ये सीरीज लॉन्च किया दैट इज लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज क्योंकि मैं चाहता था कि आप सारी की सारी चीजें मुझसे सीखो बिकॉज यू पीपल रेजोनेट विथ मी राइट बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर योर ट्रेनिंग बहुत होती है कि डीप में भी होती है बहुत स्टार्टिंग से आप चीजों को टच करते हो राइट एवरीबॉडी सो क्विकली शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरास एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरास ठीक है देखो मैंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है ठीक है अगर आप कैमरा ऑफ रखोगे तो कल के जब आप भी ट्रेनिंग्स लोगे तो आपके भी सेशन में लोग कैमरा ऑफ करके आएंगे ये मेंटोर की बद्दुआ लगेगी तुम लोगों को ठीक है कल जब तुम भी 5 10 15 20 100 लोगों का सेशन लोगे तो डू यू वांट कि पीपल कम की कैमरा बंद करके आए नो तो जो भी चीजें शुरुआत होती है ना चेंजेस की तो वो हमारे से ही होती है जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे ना तो हम होप नहीं कर सकते कि बाहर भी बदलाव है सो क्विकली एवरीबॉडी शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस तो कितने प्यारे प्यारे लोग हैं और आप ये चेहरा छुपा के रखते हो इस पर्दे के पीछे एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरा एंड मेक श्योर रूल नंबर 2 दैट इज सिट विद पेन एंड पेपर आज मैं काफी डीप जाने वाला हूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काफी डीप हम चीजों को सीखेंगे एंड आई डोंट थिंक कि इससे पहले इतना स्ट्रॉन्ग इतना डीप इतना स्ट्रेटेजिकल सेशन आपने पहले अटेंड किया होगा आई डोंट नो ठीक है बिकॉज आज का सेशन काफी हम डीप जाएंगे काफी सारे आपको टू द प्रैक्टिकल चीजें मैं करके दिखाऊंगा आपको चीजें सीखने को मिलेगी सो मेक श्योर यू सिट विथ पेन एंड पेपर ठीक है आज की पूरे सेशन में मैं पीपीटी का यूज करूंगा यानी प्रेजेंटेशंस और स्लाइड्स का मैं यूज करूंगा एवरीबॉडी ठीक है तो आप उसका स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो जाहिर सी बात है पीडीएफ में आपको एग्जैक्टली नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट सेकंड थिंग आप अपना पेन एंड पेपर के साथ जरूर बैठे एंड अगर आपके पास पेन एंड पेपर है दैट्स परफेक्ट अगर आपके पास नहीं है देन आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड जाइए जाके पेन एंड पेपर लेके आइए इट्स आइदर बी अ कॉपी और रजिस्टर कुछ भी हो सकता है मेक श्योर यू सिट विद पेन एंड पेपर एंड जितने लोग बैठ चुके हैं पेन एंड पेपर के साथ शो मी योर बोथ द हैंड्स या शो मी योर लेफ्ट हैंड शो मी लेफ्ट हैंड एवरीबॉडी अगर आप नो कैमरा वो कॉपी का लेफ्ट पेज नहीं दिखाना शो मी योर लेफ्ट हैंड अगर आप कॉपी पेन लेके बैठ चुके हैं जो लोग नहीं बैठे उनको हम क्या हिलाने के लिए बोले जोकिंग ठीक है सो मेक श्योर की जो ट्रेनिंग है ये हमारी 6 PM से 6:30 तक जा सकती है आई एम गिविंग यू अ रिमाइंडर ठीक है 6 साढ़े 6 बजे तक सेशन जा सकता है क्योंकि आप क्या चाहते हो कि मैं ऊपर बता के चले जाओ कि भैया प्रोफाइल ऐसे बनती है ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है 10 मिनट का सेशन में वट यू वांट ऑप्शन ए कि मैं ऊपर से बता के चला जाऊं 15 20 मिनट के अंदर एंड ऑप्शन बी कि एक एक पॉइंट को प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके भी दिखाऊं प्रैक्टिकली एग्जांपल भी देके दिखाऊं पॉइंट नंबर बी ऑप्शन ए और बी व्हाट डू यू वांट And if you're typing option B, then I'm expecting the same thing from you all कि आप उस चीज को strategically समझोगे भी और उसको apply भी करोगे. It's not about one-on-one conversation कि मैं आपको जो बोले जा रहा हूँ आप उसको सुन के ignore कर रहे हो. It's about two-way conversation कि जो भी चीजें मैं practically बोलूँ आपको वो इस सेशन के बाद अप्लाई भी करने हैं. So everybody, if you're ready, type ready in the chat. Everybody type ready in the chat. So I'm sharing my screen, ठीक है, so that you all can type, write, whatever you call it. So everybody type ready in the chat. I'm also super excited for the session. ठीक है. Okay, everybody type ready. Okay, before starting the session, I'm gonna ask you some of the question. Okay, everybody अटेंशन थोड़ा सा दे दो अपने आप को ठीक है चैट सेक्शन में ऑन हो जाओ चालू हो जाओ उंगलियां को थोड़ा सा कष्ट देना है जो लोग है ना कि भूत बन के बैठे रहते कुछ लोग टाइप ही नहीं करते यस मैं आप ही से बात कर रहा हूँ अगर आप चैट सेक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते आप भूत तो नहीं हो गमले तो नहीं है गमले एक जगह चुपचाप से रहते आई वांट कि आप थोड़ा अपने फिंगर्स का यूज करो जस्ट टाइप करो चैट सेक्शन में थोड़ा सा मुझे टू वेज कॉन्वर्सेशन दिखेगा ना तो मुझे भी लगेगा कि यस पीपल आर इंटरेस्टिंग इन द सेशन पीपल आर अंडरस्टैंडिंग पीपल आर कोऑपरेटिंग विथ मी ठीक है एवरीबॉडी ओके क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोग सीखना चाहते हैं कि सर इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है टाइप इन द चैट मैं थोड़े सीरियस से क्वेश्चंस पूछूंगा
ठीक है, आपको उसका आंसर करना है। कितने लोग चाहते हैं कि सर हम इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बिल्ड करना सिखाइए, सोशल मीडिया की किस तरीके से एक मैग्नेटिक स्टॉक प्रोफाइल बिल्ड करें, जिससे हमें लीड को कन्विंस ना करना पड़े, ट्रस्ट ना जताना पड़े, सामने वाला हम पे खुद ही ट्रस्ट कर ले, सामने वाला हम पे खुद ही बिजनेस स्टार्ट कर दे। कितने लोग चाहते हैं ये? टाइप ए इन द चैट। टाइप ए फॉर एप्पल। एवरीबॉडी टाइप ए इन द चैट। टाइप इन द चैट। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि सर हमें ना रील्स बनाना है, हमें वीडियोस बनाना है, हमें कैमरा फेयर करने से डर लगता है, हमें वीडियोस नहीं पता कि कैसे बनाए, वीडियो की स्क्रिप्टिंग कैसे लिखे, वीडियो शूट किस तरीके से करें, लाइटिंग क्या होनी चाहिए, स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन का, वीडियोस का पूरा गेम समझना चाहते हो, टाइप बी इन द चैट। बी। परफेक्ट। जो लोग नहीं लिख रहे हैं, आई थिंक दे आर नॉट सीरियस इनफ, बिकॉज आई वांट कि यहाँ पे कम से कम 800 900 1000 लोग हैं। आई वांट कि हजार के हजार लोग एक बार चैट में टाइप करने की कोशिश करें। ठीक है, बिकॉज इस सेशन का आपसे कोई प्राइस नहीं लिया गया है। ठीक है, यू हैवंट पे एनी सिंगल रुपीज टू मी। ठीक है, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल, आई डोंट वांट मनी, आई वांट कमिटमेंट, आई वांट प्रॉमिस, आई वांट एग्जीक्यूशन। हाउ मेनी ऑफ यू विथ मी? शो मी योर लेफ्ट हैंड। कितने लोग रेजोनेट कर रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं? आई वांट कमिटमेंट फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, टाइप बी इन द चैट। ए प्लस बी इज वेरी गुड ऑप्शन। कितने लोग चाहते हैं कि सर हमें डेली बेसिस पे 5 10 15 20 50 100 लीड्स आए हमारे ऊपर? कैसे हम वीडियोस के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम एड्स के थ्रू एड लीड जनरेट कर सकते हैं? कुल मिला के डेली के 50 से 100 लीड कैसे जनरेट करनी है? कितने लोग सीखना चाहते हैं? टाइप सी इन द चैट। टाइप सी इन द चैट। यस, ऑल अबाउट लीड जनरेशन। टाइप सी इन द चैट। अच्छा, कितने लोग सीखना चाहते हैं कि सर हमारे पास हम प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, लीड्स आ जाती है, तो कितने लोग चाहते हैं कि हम लीड से सर हमें बात करना सिखाओ, कैसे वॉइस नोट में बात करनी है, कैसे कॉल पे बात करनी है, कैसे चैट में बात करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन दिखाना है, कैसे उनसे प्रेजेंटेशन के बाद बात करनी है? टाइप डी इन द चैट। टाइप डी इन द चैट। डी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कितने लोग चाहते हैं कि सर हम उनको प्रेजेंटेशन भी दिखा देते हैं, बात भी कर लेते हैं, लेकिन कॉल पे कैसे बात करनी है हमें समझ नहीं आता, क्लोजिंग कैसे करना है हमें समझ नहीं आता, लीड्स गुरु के बारे में एक्सप्लेन कैसे करें, लीड्स ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन कैसे करें, ऑफर कैसे बताएं, उसको पिच कैसे करें, उसको अपने ग्रुप में, अपने टीम में ज्वाइन कैसे करवाएं? कितने लोग क्लोजिंग सीखना चाहते हैं? टाइप ई इन द चैट। टाइप ई इन द चैट। एवरीबॉडी, आई वांट कमिटमेंट फ्रॉम यू ऑल, आई वांट पार्टिसिपेंट फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, अगर आप सुन के बैठ के देख रहे हो विदाउट टाइपिंग इन द चैट, सो आई डोंट थिंक कि आप इतने सीरियस इनफ हो सेशन के लिए। क्योंकि कुछ कुछ चीजें पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ चीजें फ्री में अवेलेबल होती है लेकिन लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन समझदार इंसान जानता है कि किस चीज में वैल्यू है, किस चीज में वैल्यू नहीं है। जो समझदार है वो ऑलरेडी चैट में टाइप कर रहा है, बिकॉज दे नो कि सेशन की वर्थ क्या है। एवरीबॉडी, ठीक है। अब सर हम क्लोजिंग वगैरह सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पहले करके देखा हुआ, ये तो फ्रॉड है, ये तो ये है, ये तो आलू है, ये तो ये है। कितने लोग चाहते हैं कि सर हमें ऑब्जेक्शन को हैंडल किस तरीके से करें, उसका मास्टर बना दो, पापा बना दो उसका? टाइप एफ इन द चैट। पैसे नहीं है, डिस्काउंट दे दो, आपके कॉम्पिटिटर तो सस्ता कोर्स बेच रहे हैं, 1000 का कोर्स बेच रहे हैं, 500 का कोर्स बेच रहे हैं, मैं आपसे ही क्यों लूं? ऐसे ऐसे सवाल आपके पास आते होंगे, इसका आंसर किस तरीके से करना है, उसका आपको जवाब सीखना है, तो टाइप एफ इन द चैट। एवरीबॉडी, क्विकली, आई वांट पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीबॉडी। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि सर हम सबकी सारी चीजें कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी पर्सन ज्वाइन नहीं करता, तो हाउ टू डू फॉलो अप? स्टोरी में क्या डालना है, ब्रॉडकास्ट में क्या डालना है, अगेन उसको कॉल कब करना है? टाइप वन इन द चैट। नहीं 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 नहीं, मैंने जी नहीं बोला, लोगों को लग रहा है कि एबीसीडी से मैं चल रहा हूँ तो एफ के बाद जी आएगा। नहीं नहीं नहीं, टाइप वन इन द चैट। आप लोग भावनाओं में बह गए हो यहाँ पे। टाइप वन इन द चैट। टाइप वन इन द चैट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सर फ्रॉम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन टू कंटेंट क्रिएशन टू रील्स गेम टू लीड जनरेशन टू एड्स टू कॉन्वर्सेशन टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टू क्लोजिंग टू फॉलो अप, ये सारी चीजें सर आप हमें सिखाओ? टाइप आई एम कमिटेड इन द चैट। अगर ये सारी चीजें आप मुझसे सीखना चाहते हो इन द सीरीज स्टेप बाय स्टेप, टाइप आई एम कमिटेड इन द चैट। टाइप आई एम कमिटेड इन द चैट। Everybody, I want everybody to let me know in the chat, to type in the chat. Type I am committed in the chat. If you want to learn the game of affiliate marketing, if you want to become
from zero to hero, if you want to become a pro, a professional, let me know in the chat. If you're committed, I am also committed. And if you're not committed, if you're not tapping in the chat box, so मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि सर आप हमें हैंड होल्ड सपोर्ट करो, आप हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करो. If I am teaching you all these stuff, so I want commitment from you all, right? अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे लगता है, ऑनेस्टली बताना, ऐसा नहीं हो कि जो जनता बोल रही है वो ही हम टाइप करें. कितने लोगों को लगता है कि मजर सर के पास जो नॉलेज है ना, वो सबके पास होना चाहिए? यहाँ पे 900 लोग बैठे हैं. कितने लोगों को लगता है, ट्रू और फॉल्स में मुझे जवाब देना, क्या ये सही है या गलत है? कितने लोगों को लगता है कि मजर सर के पास जो नॉलेज है ना, वो यहाँ पे 900 के 900 लोगों के पास होना चाहिए? ऑनेस्टली लेट मी नो इन द चैट. यू कैन ऑल्सो टाइप, अगर इफ यू डिसएग्री विथ मी, या इस सेंटेंस से अगर आप डिसएग्री करते हो, तो आप वो भी टाइप कर सकते हो, क्योंकि आपके जो चैट है वो मुझे विजिबल है, मुझे दिख रहे हैं. कितने लोगों को लगता है जी कि मेरी जो नॉलेज है वो सबके पास होना चाहिए? गलत, फॉल्स. घंटी बजी दिमाग की कि सर फॉल्स कैसे? मेरे पास जो नॉलेज है वो सबके पास नहीं होना चाहिए, उन्हीं के पास होना चाहिए जो डिजर्व करते हैं इस नॉलेज को. क्या जो 100 के सेशन को अटेंड कर रहा है, क्या वो डिजर्व करता है मेरी नॉलेज? लेट मी नो इन द चैट, ट्रू और फॉल्स. नो. क्या जो बंदा ट्रैवल कर रहा है, बाइक पे बैठ के घूम रहा है, वो मेरा सेशन अटेंड कर रहा है, क्या वो मेरा ये जो नॉलेज है वो डिजर्व करता है? यस और नो? अगर वो डिजर्व करता तो जाहिर सी बात है वो ट्रैवल नहीं कर रहा होता, वो एक जगह बैठ के आप सभी लोगों की तरह, लाइक प्रीति सिटिंग हियर, वाहिद इज हियर, सूरज इज हियर, मानसी इज हियर, सूरज ऑन एंड ऑल. नो. अच्छा, जो बंदा अच्छे से डेस्क पे बैठ के कॉपी पेन लेके बिल्कुल कान में लीड वीड लगा के एकदम अच्छे से विदाउट नॉइस वाले सिचुएशन में बैठा हुआ है, क्या वो मेरी नॉलेज डिजर्व करता है? द आंसर इज देखो, ऐसा नहीं है कि आपको इस सेशन का कोई चार्ज नहीं लिया गया है, तो आप इस सेशन को हल्के में लो. आपको विद्या की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इफ यू वांट विद्या टू रेस्पेक्ट आवरसेल्फ. आप विद्या की रेस्पेक्ट करोगे, विद्या आपको रेस्पेक्ट करेगी, और तभी आपको सीखना आएगा. वरना पता है क्या है, एक चीज मैं बताता हूँ. आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सब आता है, लीड जनरेशन आता है, रील्स बनाने आता है, क्लोजिंग आता है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे. सब आता है, उनको पता है लीड जनरेशन कैसे होता है, उनको ये भी पता है कि मैं आज के सेशन में क्या सिखाने वाला हूं, उनको क्लोजिंग भी आता है, लीड जनरेशन भी आता है, ब्ला 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 ए टू जेड सारी चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसका रीजन बताऊं, एग्जैक्ट नंबर वन रीजन? सब आता है, 1000 सेशन अटेंड कर लिए उन्होंने इसी तरीके के, लेकिन फिर भी दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ रिजल्ट. दे आर नॉट गेटिंग देयर डिजायर रिजल्ट इन देयर लाइफ. कितने लोग चाहते हैं? टाइप मी इन द चैट अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एग्जैक्ट रीजन बताऊं. बिकॉज आपके फेस से ना मैं भी गुजर चुका हूं. बिकॉज मैं जानता हूं कि आप जितने भी लोग हो ना यहाँ पे, 950 लोगों, आई नो वट यू वॉन्ट. आई ऑल्सो नो कि वट यू डोंट वॉन्ट. एंड आई ऑल्सो नो कि दैट वाई यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट. एंड आई ऑल्सो नो हाउ विल यू गेट द रिजल्ट. जस्ट टाइप मी इन द चैट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाइक क्यों आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो. जस्ट टाइप मी इन द चैट एवरीबॉडी, आई वांट पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीबॉडी. सभी लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे. देखो, जो बंदा हर चीज जानता है, सुबह उठना भी जानता है, उसको पता है मेडिटेशन करना अच्छा है, फिर भी नहीं करता है, उसको पता है एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर भी नहीं करता है, उसको पता है वीडियोस बनाना चाहिए, फिर भी नहीं बनाता है, बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन उसका जीरो है, मोटिवेशन उसका जीरो है, विल पावर उसका जीरो है. दैट इज एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन मतलब कि जो मुझे आता है उसको मैं परफॉर्म करूँ. आई रिसेंटली इन द मॉर्निंग आई रिसीव अ टेक्स्ट फ्रॉम अ गर्ल. वो कहती है कि सर मुझे सब कुछ आता है, मैं आपके सेशन अटेंड करती हूँ, मैं रेगुलर अटेंड करती हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी ना मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ. फिर भी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ. अब एक बात बताओ, उसको मैं क्या बताऊं? उसको मैं क्या बताऊं? उसको मैं कॉल पे लेके ये बोलूं कि तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू करके देख. हेलो. कह रही कि मैंने अब सर आपके सारे सेशन अटेंड किए हुए हैं, ये भी, लेकिन फिर भी मैं रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हूँ. मेरे को वहां पे आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको आंसर भी नहीं किया वहां पे.
ठीक है। सो ये सीरीज मैंने आप सभी के लिए इसलिए लॉन्च किया, दैट इज लीड्स टू सक्सेस सीरीज। 7 तारीख को स्टार्ट हो रही, एक दिन छोड़ के सेशन रेगुलर चलेगा। मीन्स टुडे इज द 7 नवंबर, 8 को छोड़ के 9 को होगा, 10 को छोड़ के 11 को होगा, फिर 13 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर 17 को होगा, फिर 20 19 को होगा, 21 23 27 तक चलेगा अप्रोक्स सेशन। ठीक है। बहुत लोगों के चेहरे पे हंसी है, जो मुझे देख के अच्छा लगा कि सर आप लाइन से हमें ट्रेन करोगे, लाइन से हमें सिखाओगे। यस, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं। कैमरा ऑन कर लो, कैमरा बहुत लोगों के ऑफ हो गए यहाँ पे। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे जो नए हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले मेरा 2 दिन का बिगिनर ट्रेनिंग अटेंड करना है। कहाँ से मिलेगा? अपने स्पॉन्सर या मेंटोर से बोलो कि सर या मैडम हमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे। कल रात को या कल शाम को ही मैंने उस सेशन का मैंने लिंक दिया हुआ, Day 1 Day 2। आज हम सीखेंगे एवरीबडी यू नो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ आवर टुडे सेशन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आज हम क्या Day 1 में क्या स्टार्ट करने वाले हैं। पोस्टर है आप सभी के पास। ठीक है। सबको पता है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। सो लेट मी नो इन द चैट कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है। क्या टॉपिक रहने वाले आज के सेशन का। इफ यू नो, लेट मी नो इन द चैट। Okay, Instagram topic, profile building, how to build Instagram, profile optimization. I know, don't type, I know, just type the topic of our session. Build Insta profile, Insta optimization, let me know, content creation, content creator. ठीक है। Solid Instagram profile building, profile optimization, leads, solid Insta. Yes, you all heard it right. So I'm sharing my screen. ठीक है। If my screen is visible, just type visible in the chat. ठीक है। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो एक बार चैट में विजिबल टाइप कर देना भैया, ताकि हमको पता लग जाए कि यस माय स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है। सो एवरीबॉडी जस्ट टाइप विजिबल इन द चैट अगर आपको विजिबल है मेरी स्क्रीन। दैट इज स्क्रीन पे लिखा हुआ लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज Day 1। एवरीबॉडी, लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज Day 1। अच्छा ठीक है, विजिबल हो गया, मुझे पता चल गया। अब मुझे एक और चीज बताओ, स्क्रीन आपको पूरी दिख रही है? स्क्रीन पे ऐसा तो नहीं है कि ब्लैकिश टाइप का आ रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, कितने लोगों को अब Day 1 दिखा आ रहा है? लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज Day 1 जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हो, क्या Day 1 अभी भी आपको दिख रहा है? क्योंकि उसके आगे मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है। Day 1 दिख रहा है? जस्ट टाइप Day 1 इन द चैट। Day 1 दिख रहा है आपको? इतना बता दो बस। Day 1 दिख रहा है? Day 1 एक बार, ओके ओके ओके, गॉट इट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। सो दिस इज आवर Day 1। ठीक है। मेक श्योर कि हम ये जो सीरीज है कम से कम 8 से 9 10 दिन की पूरी ट्रेनिंग रहेगी, यानी एक दिन एक छोड़ के ट्रेनिंग रहेगी हमारी ये। ठीक है। एंड आई वांट कि देखो इस सेशन का पूरे के पूरे नोट्स बनाओ, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी इस सेशन को, क्योंकि यही एक ट्रेनिंग है, सीरीज है, जो आपको हेल्प करेगी स्किल को बिल्ड करने में, ब्रांड बिल्ड करने में अपना, और अच्छा पैसा कमाने में। ठीक है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग लीड्स गुरु के अंदर ही हैं जो महीने का 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। यस, वहीं पे एक पर्सन है जिसकी 3 महीने से एक भी सेल नहीं आई। क्या डिफरेंस है लर्निंग का और एग्जीक्यूशन का? लिख लो अपने नोटबुक में। कुछ चीजें होंगी जो आपके स्क्रीन पे दिखेगी, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो या देख के आप लिख सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो स्लाइड पे नहीं लिखी होगी, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि लिख लो उस चीज को। ठीक है। एक बंदा है जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और एक बंदा है जो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। किस चीज का डिफरेंस है? 2 चीजों का, लर्निंग का और एग्जीक्यूशन का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। ठीक है। Okay, everybody, let's understand how to build a solid Instagram profile. Type excited in the chat. Let me show your excitement. Everybody, type excited in the chat. आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है। कैसे इस तरीके से आप एक सॉलिड इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, ब्रांड बिल्ड कर सकते हो ना। उससे पहले ना एक चीज समझेंगे कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करना जरूरी क्यों है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करना जरूरी क्यों है, और ये है क्या चीज, क्या भला है? क्या इसके बिना सर काम नहीं हो सकता? क्या सर बिना फेस दिखाए हम इंस्टाग्राम पे और वीडियोस नहीं बना सकते? क्या हम सर अर्निंग जनरेट नहीं कर सकते? क्या हम लीड जनरेट नहीं कर सकते? बहुत सारे ब्ला 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 आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है। नाउ लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। मुझे बताना जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पर्सन ए क्या है? दोनों के पास रिज्यूमे होता है, दोनों के पास रिज्यूमे होता है। रिज्यूमे समझता है एवरीबॉडी? शो मी योर लेफ्ट हैंड, शो मी लेफ्ट हैंड एवरीबॉडी। देखो कुछ लोग अपना चेहरा दिखा रहे हैं, हम आस्किंग कि शो मी योर लेफ्ट हैंड। अगर आपका कैमरा ऑन है सो प्लीज कोऑपरेट विद मी। पर्सन ए के पास क्या है ना, बिल्कुल नॉर्मल स्किल्स है, उसने बीए किया हुआ है, उसके पास नॉर्मल एजुकेशन है, तो उसके जो रिज्यूमे होता है उसमें डिटेल होती है उसकी सारी, कि मैंने बीए इस कॉलेज से किया, 12th इस कॉलेज से किया, ब्ला 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 एवरीथिंग अलाउड। पर्सन बी जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होती है, उसके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स है, उसके पास सेल्स की स्किल है, उसके पास इसकी स्किल है, उसकी स्किल है, लेकिन लेकिन उसने उस स्किल्स को रिज्यूमे में लिखा हुआ नहीं है, उसका रिज्यूमे खाली है स्किल वाला। नाउ पर्सन ए जाता है इंटरव्यू देने, वो अपना रिज्यूमे पकड़ाता है बॉस को,
एंड पर्सन बी भी रिज्यूमे पकड़ाता है बॉस को। पर्सन ए के पास जो भी स्किल्स है, जो भी काम किया हुआ है वो लिखा हुआ है। पर्सन बी के पास बहुत सारी स्किल्स है लेकिन उसने नहीं लिखा हुआ अपना रिज्यूमे में। अब सामने वाला बॉस बताओ किसको सिलेक्ट करेगा, ए और बी को? लेट मी नो इन द चैट। पर्सन ए के पास थोड़ी बहुत स्किल है लेकिन उसने मेंशन किया हुआ है अपने रिज्यूमे में, उसने बॉस को दिखाया। पर्सन बी जिसके पास बहुत सारी स्किल्स है लेकिन उसने प्रोफाइल में, रिज्यूमे में वो लिखना ही भूल गया या वो डाला ही नहीं। सी, मेरे को चैट विजिबल है। 99% लोगों का आंसर आ रहा है ए। एब्सोल्युटली। आप में से पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना एक ना एक कला है। देखो हर इंसान ना एक ना एक कला के साथ पैदा होता है, बस उसको पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखते हैं जिसके पास एक्सपर्टीज होती है, जो किसी काम में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो अपने प्रोफाइल पे दिखाते नहीं है। प्रोफाइल इज योर रिज्यूमे, लिख लो अपने उसमें, अपने नोटबुक में। रियल लाइफ में आपका रिज्यूमे होता है जिससे आपको जज किया जाता है, ठीक है, जिससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड होता है। सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका रिज्यूमे है। ऑन इंटरनेट एंड डिजिटल वर्ल्ड, रिज्यूमे, सॉरी, योर इंस्टाग्राम, योर फेसबुक, योर सोशल मीडिया प्रोफाइल इज योर रिज्यूमे। जितना स्ट्रॉन्ग आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल होगा उतनी ज्यादा अच्छी आपकी ब्रांडिंग होगी, उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन नंबर 2। दो शॉप है, शॉप ए शॉप बी। आप जाते हो दिवाली की शॉपिंग करने, ठीक है, हमें दिवाली के लिए घर के लिए अच्छे कपड़े लेने हैं, दीवार सजाने के लिए लाइट्स लेनी है, टीका लेना है, अच्छे मिठाइयाँ लेनी है। दो दुकानें, दुकान ए और दुकान बी, शॉप 1 एंड शॉप 2, या ए और बी ले लेते हैं। शॉप ए क्या होता है ना, बिल्कुल दुकान गंदी सी होती है, मक्खी पिनप रहे हैं वहां पे, दुकान का सेटर बिल्कुल टूटा हुआ है, बिना पेंट किया हुआ है, और जो मिठाइयां हैं बिल्कुल गंदी दिख रही हैं। दैट इज शॉप नंबर ए। शॉप नंबर बी, आप अच्छे से उसकी बिल्डिंग हो रखी है, अच्छे से साफ सफाई हो रखी है, लाइट्स लगी हुई हैं, साफ सुथरे मिठाइयां रखी हुई हैं, एकदम अच्छा सा साफ सुथरा नेचर है वहां का। आप शॉप नंबर ए में जाओगे, शॉप नंबर बी में जाओगे। शॉप ए की मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं शॉप बी से, ये भी एक कंडीशन है। शॉप का जो ए था जिसका बाहर का लुक बिल्कुल बेकार था लेकिन उसकी मिठाइयाँ बहुत शानदार है उस पूरे शहर में। लेकिन शॉप बी जो नई नई खुली है अभी, जिसकी मिठाइयाँ बिल्कुल एवरेज है लेकिन साफ सुथरा मेंटेन बाहर से लुक दे रखा है, बंदा किस में जाएगा? अगर आपको ही दोनों दुकानें दिखे, आप ए में जाओगे बी में जाओगे? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एवरीबडी बी। अगेन 90% लोगों ने टाइप किया बी, एंड मैं भी बी में जाना पसंद करूंगा क्योंकि हम लोग सामने वाले को उसके दिखावे से जज करते हैं, अगर हम पर्सन की भी बात करें और दुकान की भी बात करें। आप जब किसी पर्सन से मिलते हो, आप उससे बिना बिना बात किए, बिना उसको जाने, आप उसको फर्स्ट इंप्रेशन कैसे जज करते हो? उसके लुक से। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? शो मी योर लेफ्ट हैंड। आप उसके पहनावे से जज करते हो। देखो जज करना नहीं चाहिए लेकिन वो हम बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये सिर्फ एक कहावत है, जज हर कोई करता है, आप भी करते हो। जो ये कोट लिख रहा है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जज वो भी करता है पहली इंप्रेशन। तो योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इसके सामने वाला बंदा आपकी प्रोफाइल पे आता है, अगर उसको प्रोफाइल अच्छी दिखेगी वो आपसे बात करेगा, आपकी लीड बनेगा, आपके सेल्स में कन्वर्ट होगा। अगर आपकी प्रोफाइल ही बेकार है, बेकार इन द सेंस क्या कह रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल गलत गलत आपने पोस्ट किया हुआ है, लिखा हुआ है, अच्छे से अच्छा बंदा आपके प्रोफाइल पे आएगा नहीं। ट्रस्ट का इशू उसी, देखो लोग वो कहते हैं ना कि सर सामने वाला ट्रस्ट नहीं करता हम पे, कैसे ट्रस्ट दिलाएं? कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। सिंपल। ठीक है। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मैं स्क्रीन शेयर करके चलते हैं एक एक पॉइंट की तरफ कि क्या क्या वो पॉइंट है। एंड अगर आपको स्क्रीन एक बार विजिबल हो जाए तो मुझे विजिबल टाइप कर दीजिएगा, मैंने स्क्रीन अपनी शेयर कर दी है। ठीक है। सो आई एम मूविंग टू द पॉइंट नंबर 1। ओके, टाइप विजिबल इन द चैट अगर आपको मेरी एवरीथिंग इज विजिबल टू मी। ठीक है। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कि जो मेरी स्क्रीन है आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी में दिखे। एंड मैं एक और आप सभी चीजों से लोगों से ओके विजिबल, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड अ सॉलिड इंस्टाग्राम प्रोफाइल। सो 7 स्टेप्स हैं। ठीक है। ये मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी स्लाइड मैंने यूज किए हुए थे, ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। कंटेंट लिखा हुआ सेम होगा लेकिन जो मैं पढ़ के बताऊंगा, जो मैं आपको एग्जीक्यूशन का पार्ट बताऊंगा वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है। 7 स्टेप में हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे। कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट, राइट इट डाउन या टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे बातों पे पूरी तरीके से ध्यान दें, मेरे कमांड में चले। अकाउंट टाइप, सबसे पहले आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि मैं स्पेशली इंस्टाग्राम के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। नॉट फेसबुक, नॉट ट्विटर, नॉट लिंक्डइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंस्टाग्राम इज अ हॉट प्लेटफॉर्म, ज्यादा यूथ मिलेंगे आपको, हमारी टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम पे ही है, तो इंस्टाग्राम के बारे में आज आप सीखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज अकाउंट शुड बी पब्लिक नॉट प्राइवेट। देखो बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करते करते
आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, यानी कि कोई भी आपके फोटोज पे लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, फॉलो कर सकता है। पब्लिक सॉरी प्राइवेट उसको बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कर लोगे तो वो अकाउंट उन्हीं लोगों तक रहेगा जिनको आप फॉलो करते हो, या आप जिनको जो आपको फॉलो करते हैं। आपका अकाउंट हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। बहुत गर्ल्स बोलती है कि सर हमारे फैमिली में अलाउ नहीं है तो हम पब्लिक नहीं कर सकते, तो मैं उनको कहता हूँ या तो आप बिजनेस कर लो या आप घर वालों को मना लो। थोड़ा सा ही किसी को चुभ सकता है, ठीक है, मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये फैक्ट है। आप एक टाइम पे दो चीजें नहीं कर सकते। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, टाइप एग्री और डिसएग्री कि सर मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्राइवेट पब्लिक नहीं कर सकती बिकॉज मेरे भाई हैं, मेरे ये हैं। अगर आपके भाई माता पिता की फिक्र है तो आप बिजनेस में आए क्यों, मेरा आपसे क्वेश्चन है। और अगर आप आए तो आपको करना पड़ेगा पब्लिक, इट्स ऑल अप टू यू। मैं नहीं होता कोई कहने वाला कि आप पब्लिक करो या प्राइवेट करो, बट ये आपको खुद सोचना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपको सेल्स निकालनी है, आपको लीड जनरेट करनी है, आपको लोगों से बात करनी है, तो आपको विजिबल रहना पड़ेगा। एग्री विथ मी, ओके गॉट इट। नंबर टू, पर्सनल अकाउंट वर्सेस बिजनेस अकाउंट। बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं ना यहाँ पे, ठीक है, वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करते हैं लेकिन अपने अकाउंट को ना पर्सनल अकाउंट रखते हैं। तो आपको पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना है। क्या डिफरेंस होता है, पर्सनल अकाउंट में दो चार ही ऑप्शंस होते हैं जो आपको एडिट करने के लायक होते हैं, लेकिन जो बिजनेस अकाउंट होता है उसमें काफी सारे आपको चॉइसेस मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। तो इजीली आप सेटिंग में जाओगे, अकाउंट में जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको कन्वर्ट कर लेना है। सो दिस इज द पॉइंट नंबर वन। आपको अपनी प्रोफाइल क्या करनी है, पब्लिक रखनी है और बिजनेस अकाउंट में रखना है। इफ इट इज क्लियर टू यू, टाइप सेम पेज इन द चैट। एवरीबॉडी, if you are on the same page, type same page in the chat। एंड ये स्लाइड अगर आपको क्लियर हो गया, ठीक है, लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर टू, दैट इज योर यूजर नेम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर नेम, हाउ यू डिफाइन दैट यूजर नेम। ठीक है, जस्ट सिंपली आपके स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है एवरीबॉडी, दैट इज यूजर नेम। नाउ इन दिस स्लाइड, ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं यूजर नेम का मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझे, देखो, आपका घर पे आपका एक रियल नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है एग्जाम्पल माधवी, ठीक है, लेकिन उसको घर में उसके एक निक नेम से बुलाया जाता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों का रियल नेम कुछ और होता है, लोग आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे जो यूजर नेम होता है, यूजर नेम इज लाइक योर नेम ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है मोहम्मद मजहर हुसैन और मेरा यूजर नेम है फॉर एग्जाम्पल लीड्स गुरु, ठीक है। तो अगर कोई मुझे सोशल मीडिया पे सर्च करेगा ना एमडी मजहर हुसैन के नाम से, तो मैं उसको दिखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरा नाम अलग है। यूजर नेम मतलब दैट डिफाइंस यू। यू नाउ, कुछ रूल्स हैं, कुछ मैंने डोंट डू एंड डोंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि यूजर नेम में करने और नहीं करने। ठीक है, नंबर वन, आपको आपके यूजर नेम में कंप्लीट नेम रखना है। अब आप बोलोगे सर कि कंप्लीट नेम अवेलेबल ही नहीं है, किसी और ने ले रखा है, वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं है। देखो, अगर मेरा नाम है मोहम्मद मजहर हुसैन, तो मैं ट्राई करूंगा कि यूजर नेम में एमडी मजहर हुसैन पहले मैं लूं। बट मैंने ट्राई किया, वो यूजर नेम किसी और ने ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल किसी का यहाँ पे नाम है भवानी शंकर, ठीक है, तो भवानी शंकर क्या करेगी पहले, आई डोंट नो यू आर अ बॉय और गर्ल, सॉरी बट भवानी, आई एम टेकिंग योर नेम। भवानी शंकर ने क्या किया कि वो इंस्टाग्राम पे गई, अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया, यूजर नेम में उन्होंने पहले क्या किया, भवानी शंकर का नाम डाला। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है नाम किसी और ने यूजर नेम ने लिया होगा, ठीक है, बट ट्राई करना आपको कि आपका ओरिजिनल जो नाम है उसी नाम से यूजर नेम मिले। लास्ट में 1 2 3 4 कुछ भी नहीं लगाना, ट्राई करना कि सबसे पहले आपको आपका जो ओरिजिनल नेम है उसी नेम से आपको यूजर नेम मिले, क्योंकि आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नंबर टू, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ज्यादा लंबा आपको यूजर नेम आपको नहीं रखना है, शॉर्ट रखना है ताकि लोग आपको याद रख सके। ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम है कमलेश कुमार चतुर्वेदी सिन्हा, अगर ये यूजर नेम उसने रख दिया कमलेश कुमार चतुर्वेदी सिन्हा, तो क्या एक नया बंदा इस नाम को सुनेगा तो उसको याद रख पाएगा? लेट मी नो इन द चैट, यस और नो। यस और नो एवरीबॉडी, नो। सो उसको क्या करना पड़ेगा, नाम को छोटा करना पड़ेगा, कमलेश कुमार इज इनफ। ठीक है, नंबर थ्री, इजी टू स्पेल। थर्ड पॉइंट भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा यूजर नेम बनाओ जिसको बोलने में थोड़ा इजी रहे। ठीक है, बहुत लोगों का नाम में क्या होता है ना कि उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, नया बंदा जल्दी से आपने देखा होगा जब किसी से आप नेम पूछते हो कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है, तो जब भी वो अपना नाम बताते हैं तो आप बोलते हो कि सॉरी एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे, दैट मीन्स कि उसका नाम सिंपल नहीं है, इजी टू स्पेल नहीं है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो आपका जो यूजर नेम होगा उसको बिल्कुल शॉर्ट में रखना है। ठीक है, नंबर फोर, यू कैन यूज ओनली वन कीवर्ड। ठीक है, आप जिस इंडस्ट्री में हो आप उस इंडस्ट्री का कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे डिजिटल। फॉर एग्जांपल किसी का नाम है यहाँ पे भवानी, सो अगर भवानी शंकर को अपना भवानी शंकर नेम से यूजर नेम नहीं मिलता है,
तो वो अपने नाम के आगे डिजिटल भी यूज कर सकती है, डिजिटल भवानी, डिजिटल शंकर। ठीक है, डिजिटल क्या है, एक कीवर्ड है। अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा ना डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको वो लोग दिखेंगे जिसके नाम में डिजिटल लगा हुआ है, यानी कि आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी वहां पे। तो यह एक कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज होती है आपके यूजर नेम में। बट अब क्या नहीं करना है वो सुन लो, क्या नहीं करना है। डोंट, आपको आपके यूजर नेम में लीड्स गुरु का नेम नहीं यूज करना है बिल्कुल भी, बिकॉज आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल, मान लो किसी का नाम आकाश है तो वो रख लेगा लीड्स गुरु अंडरस्कोर आकाश। लीड्स गुरु का नाम आपके यूजर नेम में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारे लिए भी नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपने लीड्स गुरु रख रखा है आपके यूजर नेम में, ठीक है, देन आपके इंस्टाग्राम सस्पेंड भी हमारे तरफ से हो सकता है, हम उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है कि आप किसी ब्रांड का किसी का नाम यूज करो अपने यूजर नेम में। तो ये नहीं करना है आपको, लीड्स गुरु का नाम आपको यूजर नेम में नहीं रखना है। नंबर 2, डोंट ऐड टू मैनी अंडरस्कोर्स। अब बहुत सारे क्या लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है एमडी मजहर हुसैन, तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, एमडी के आगे 2 अंडरस्कोर लगाते हैं, मजहर के आगे वो होता है ना स्पेस जैसा वो लाइन होता है, जितने भी लोग नए हैं वो समझ पाएंगे, अंडरस्कोर लगा देते हैं, फिर हुसैन। किसी का नाम है आकाश कुमार, तो आकाश कुमार क्या करेगा मिस्टेक, आकाश अंडरस्कोर 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 कुमार। तो ज्यादा अंडरस्कोर नहीं यूज करने। एंड थर्ड पॉइंट, ज्यादा आपको नंबर भी यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल किसी का नाम है सूरज कुमार, ठीक है, तो सूरज क्या करेगा, अपना यूजर नेम बनाएगा सूरज कुमार 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट मी नो इन द चैट, क्या आपने ऐसे यूजर नेम देखे हैं जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, देखे हैं ऐसे? लेट मी नो यस और नो इन द चैट, जिसके नाम के अंदर ना बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ठीक नहीं होता, मतलब प्रोफेशनल नहीं होता। तो क्या नहीं करना आपको, ज्यादा नंबर ऐड नहीं करना है, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 चलेगा, उससे ऊपर मत यूज करना। उससे ऊपर वो थोड़ा थोड़ा सा क्रिंज टाइप का लगता है। ठीक है, नंबर 4, डोंट यूज एनी हार्ड कीवर्ड, क्योंकि कुछ कुछ लोग अपने यूजर नेम को ना बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं कि सामने वाला पढ़ भी ना पाए। ठीक है, तो क्या करना है, एक बार पिछले साइड में आपको दिखा दूं, सिंपल, आपको अपना कंप्लीट नेम का पहले यूजर नेम ढूंढना है। सेकंड, दैट इज यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इजी हो याद करने में, एंड आप कोई डिजिटल कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है एवरीबॉडी, इफ यू आर विथ मी ऑन द सेम पेज, टाइम सेम पेज, हमारा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है कि यूजर नेम क्या डू है क्या डोंट है। ठीक है, एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के ट्रेनिंग से रिगार्डिंग, तो वो मुझसे लास्ट में पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग जैसी खत्म होगी आफ्टर 40-45 मिनट्स, तो आप सभी के लिए मैं 10 मिनट्स अलग से निकालूंगा, ताकि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सको। अगर किसी का डाउट है यूजर नेम में कुछ क्वेश्चन है, तो वो अभी नहीं पूछेगा, वो सेशन के एंड में पूछेगा। एवरीबॉडी ठीक है, जस्ट टाइप सेम पेज, एंड मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं उसके बाद। जस्ट टाइप सेम पेज अगर आपको पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। और सर बोलोगे सर अभी तो हमने अपना यूजर नेम बना लिया है, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हो। 14 दिन में आप 2 बार अपने नाम और यूजर नेम को चेंज कर सकते हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3, दैट इज योर प्रोफाइल पिक। पिक्चर होती है प्रोफाइल में, छोटी सी जगह मिलती है गोल सी, ठीक है, वो बड़ी जगह नहीं, छोटी सी जगह होती है। तो आपको किस तरीके से प्रोफाइल पिक्चर यूज करना है, देखो डूज लिखे हैं पहले मैंने, क्या लिखे मैंने, डूज। पहला, फेस शुड बी क्लियर एंड स्माइलिंग। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, और हंसते हुए फोटो होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर हंसते हुए क्यों, रोते हुए नहीं डाल सकते क्या? देखो रोते हुए के साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। हाउ मेनी ऑफ एग्री विथ मी, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मान लो कोई डीपी में बिल्कुल उदास दिख रहा है, ठीक है, उस पर्सन की शादी ऐसी लड़की से की जा रही है जिसको पसंद नहीं करता है, अगर वो फोटो डाल के अपने डीपी पे लगा ले, क्या काम बनेगा? एग्री और डिसएग्री, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। देखो हंसते हुए चेहरा होना चाहिए। अगर आप हंसते हो ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप हंसते हुए चेहरा लगाते हो अपने इंस्टाग्राम पे, दैट मीन्स कि सामने वाला आप पे ना थोड़ा बहुत ट्रस्ट वहीं पे कर लेता है। सामने वाला, देखो एक कम्युनिकेशन का रूल होता है, जब भी आप किसी से बात करो ना, तो 1-2 मुलाकात के बाद जस्ट स्टार्ट स्माइलिंग स्लोली एंड स्लोली। ठीक है एवरीबॉडी, फेस शुड बी क्लियर एंड स्माइलिंग फेस होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, दैट इज सिंगल पिक होनी चाहिए। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको लेके उसकी प्रोफाइल पिक्चर बना लेते हैं, ग्रुप में फोटो डाल देते हैं। अच्छा, ग्रुप में फोटो डालने चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? अच्छा, सिंगल डालना चाहिए या ग्रुप की फोटो डालनी चाहिए मैं प्रोफाइल पिक्चर पे अपने इंस्टाग्राम फेसबुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा? नो, सिंगल होनी चाहिए। देखो भाई, छोटी सी जगह मिलती है गोल सी, उसमें भी आप अपने परिवार वालों को डाल दोगे, उसमें भी आप इसको डाल दोगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सिंगल पिक होनी चाहिए आपकी, आपका उसमें भाई नहीं दिखना चाहिए, आपकी मम्मी नहीं दिखनी चाहिए, आपके पापा नहीं दिखने चाहिए। पापा की, अगर पापा को दिखाना है आपको, तो पापा की एक अलग से इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना दो।
ठीक है, सिंगल पिक होनी चाहिए सिर्फ आपकी। नंबर 2, नंबर 3 दैट इज कलर कॉम्बिनेशन। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर का है, आपकी टी शर्ट भी ब्लैक कलर की है, सब कुछ ब्लैक कलर का, सिर्फ चेहरा दिख रहा है आपका, आपके दांत चमक रहे हैं वहां पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कलर कॉम्बिनेशन रखना है। अगर आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का है तो आपके जो कपड़े होने चाहिए वो डार्क कलर के होंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये क्या चीज आप बता रहे हो, ये थोड़ी ना होता है। देखो ये एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, कि अंधेरे में, कि अंधेरा है और अंधेरे में भी काली टी शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, बैकग्राउंड सफेद कलर का और सफेद ही टी शर्ट पहनी हुई है, नजर ही नहीं आ रहा है कि हाथ पैर है बंदे का कि नहीं है। थोड़ा सा हमें क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट पे खेलना है। बैकग्राउंड अगर लाइट कलर में है, फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर का मेरा बैकग्राउंड है, वॉल है, तो अगर मेरी टी शर्ट ब्लैक कलर की होगी तो क्या मैं क्लियर दिखूंगा? लेट मी नो इन द चैट, यस और नो। यस। अगर मेरा बैकग्राउंड मान लो ब्लैक कलर का है बिल्कुल और मैंने व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, क्या मैं दिखूंगा? यस और नो? यस। तो ये थोड़ा मेंटेन करना है आपको, ठीक है। आप बोलोगे कि सर मेरी तो ब्लैक कलर की टी शर्ट है और बैकग्राउंड भी मेरा अंधेरा है, तो फोर्थ पॉइंट पे आप जा सकते हो, दैट इज remove.bg। अब remove.bg एक सिंपल सा वेबसाइट है, इस पे आप जाओगे तो आप अपना बैकग्राउंड एक क्लिक में एडिट कर सकते हो। ठीक है एवरीबॉडी, आप एक क्लिक में उसको एडिट कर सकते हो। और कितने लोग चाहते हैं कि ये मैं करके दिखाऊं आपको लाइव, कि सर कैसे होती है एडिट, एक बार आप बता देते करके तो ज्यादा बेटर रहता। कितने लोग चाहते हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट, जस्ट टाइप मी इन द चैट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, सिर्फ एक सिंगल क्लिक से। जस्ट अ सिंगल क्लिक, इन अ सिंगल क्लिक। ठीक है एवरीबॉडी, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए। ठीक है, यहाँ से मैंने स्क्रीन शेयर अपने स्टॉप कर दी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे आप करोगे यहाँ पे। जब स्क्रीन विजिबल हो जाए आप सभी को तो एक बार मुझे चैट में आप टाइप कर दीजिएगा विजिबल। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एवरीबॉडी, सॉरी 1 मिनट। ओके, ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके, कितने लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? लेट मी नो इन द चैट। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही है? जस्ट टाइप विजिबल इन द चैट। ओके, सबसे पहले क्या जाना है आपको, सीधा क्रोम ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, remove.bg। remove.bg, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अभी ट्राई मत करना आप सभी लोग, मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, remove.bg जैसी वेबसाइट पे जाओगे आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको क्या आएगा, आपका लाइब्रेरी खुल जाएगा, यानी आपका जो फोन का लाइब्रेरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मान लो मैं आज के ट्रेनिंग का मैं पोस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैंने इसको चूज किया। जैसे मैंने अपलोड करूंगा ये मुझे बैकग्राउंड एडिट करके दे देगा। कैसा लगा आप सभी को तरीका? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। देखो पोस्टर की सारी चीजें हट गई, सिर्फ मैं रह गया, मेरा बैकग्राउंड पूरी तरीके से एडिट होगी, बिल्कुल क्लियर, अमेजिंग। अब यहाँ पे आप इसको देखो एडिट भी कर सकते हो, एडिट इन द सेंस की आप बैकग्राउंड में, आप सभी लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है। मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ, मैं बैकग्राउंड अपना पर्पल भी कर सकता हूँ, देर आर टर्न्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ब्लैक भी कर सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट गो ऑन अ remove.bg वेबसाइट, पिक अपलोड करो और यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हो किसी भी कलर में। एंड काफी सारे डिजाइन भी आपको मिलेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये डिजाइन मिलेगा आपको, बहुत सारे मल्टीपल डिजाइन है जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, सो या एवरीबॉडी, कितने लोगों को चीज समझ में आ गई? जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट। नो, वीडियो का नहीं हो सकता, ये वीडियो का नहीं है, सिंपल ऑडियो का, सॉरी इमेज का है। ठीक है, सेम पेज। ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन।
ठीक है, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। तो ये था प्रोफाइल पिक्चर में आपको क्या रखना है। ठीक है, अब क्या नहीं रखना है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो लगाते हैं वहां पे फेक ब्लू टिक का यूज करते हैं। आपको पता है सेलिब्रिटीज जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्या आपने देखे हैं कुछ ऐसे लोगों को जिसके प्रोफाइल पे ना फेक टिक लगा हुआ है जो ब्लू टिक होता है। कितने लोगों ने देखा है ऐसे ऐसे नमूने को, जानते होंगे आप, जो फेक फेक ब्लू टिक यूज करते हैं। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई पोटेंशियल कस्टमर आ रहा है, आपकी लीड बन के आ रही है, लेकिन वो आपसे ज्वाइन भी होना चाहती है, लेकिन अगर वो आपके प्रोफाइल पे जाए और अगर फेक ब्लू टिक दिखे वहां पे, तो क्या वो आपके साथ ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी? लेट मी इन द चैट, ज्वाइन और नॉट। वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन एंड टाइम पे उसने आपके प्रोफाइल पे देखा ये फेक, ये ब्लू टिक, जाहिर सी बात है फेक दिख जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है जो ब्लू टिक होता है ये यूजर नेम के आगे होता है, प्रोफाइल पिक्चर पे नहीं होता बाबूजी। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, डोंट सेट। नंबर 2, नो ग्रुप फोटो। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, भोलेनाथ की फोटो नहीं लगानी, गणेश जी की फोटो नहीं लगानी। ये आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, गणेश जी की अलग प्रोफाइल है। गणेश जी मंदिर में दिखते हैं, मंदिर उनका अच्छे से प्रोफाइल है, एकदम सजा धजा हुआ, अच्छे लोग आते हैं वहां पे, वो उनकी प्रोफाइल है। उनकी प्रोफाइल अपने इंस्टाग्राम पे मत लगाओ भैया। ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन किसी को नहीं लाना, सिर्फ आपकी अपनी फोटो होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पीछे गाड़ी दिख रही है, पीछे बारात दिख रही है। एवरी, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। नंबर 3, डोंट यूज कंपनी लोगो। बहुत सारे लोग लीड्स गुरु का लोगो क्या बोलते हैं अपने प्रोफाइल पिक में यूज कर लेते, तो वो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना। प्रोफाइल में ये आपकी प्रोफाइल पिक है, पर्सनल प्रोफाइल पिक है, तो आप अपनी फोटो लगाओ। ठीक है। 4, डोंट यूज फुल पिक। अब कुछ लोग क्या होते हैं, अच्छा आप एक बात बताओ, क्या जो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर लगाने की जगह होती है वो छोटी सी होती है या बहुत बड़ी होती है? ए और बी, वो छोटी होती है या बहुत बड़ी होती है? कुछ लोग लिख रहे हैं बहुत बड़ी होती है, छोटी सी होती है। अच्छा एक काम करो, फॉर एग्जांपल छोटी सी आपकी जगह होती है प्रोफाइल पिक्चर लगाने की, कौन सा बेटर है, ऑप्शन ए और बी? ऑप्शन ए, उसने अपनी फोटो बिल्कुल अपने कमर तक फोटो उसने लगा रखी है, और दूसरे बंदे ने सर से जूते तक पूरा वो अपना दिखा रहा है अपने प्रोफाइल पिक में। कौन सा बेटर है, ए और बी? पर्सन है, उसका चेहरा हंसते हुए बिल्कुल कमर तक, चेस्ट चेस्ट तक उसने अपनी फोटो दिखाई हुई है, एंड पर्सन बी, सर से पैर तक पूरी फोटो लगाई हुई है। ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब आप सर से पैर तक पूरी पिक्चर लगाते हो ना, तो पहले बात तो आप दिखते ही नहीं हो, छोटी सी जगह होती है, चेहरा तो आपका वैसे भी नहीं दिखेगा वहां पे। तो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर में होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हंसते हुए होना चाहिए, और बिल्कुल चेहरा आपका उसमें दिखना चाहिए, और चेस्ट तक, कमर तक आप उतना यूज कर सकते हो। यानी कि आप देखते होंगे जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनको आप प्रोफाइल जिन जो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, आप उनकी प्रोफाइल पे जाओ, आपको आइडिया मिल जाएगा कि उन्होंने कैसी लगा रखी है प्रोफाइल। ठीक है। ओके, हाउ मेनी ऑफ आर विथ मी ऑन सेम पेज, टाइम सेम पेज? कितने लोग को पॉइंट 3, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 क्लियर हो गया? क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, लेकिन अभी जिनको क्लियर हो गया, टाइप सेम पेज इन द चैट, टाइप सेम पेज इन द चैट। एंड हियर इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज योर बायो। बायो होता है, व्हाट्सएप पे भी बायो की जगह होती है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी होता है, बट बायो में सर लिखना क्या है ये नहीं पता। बायो में लिखना क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा स्क्रीन शेयर ऑफ करके। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं इस पे हाईलाइट करूंगा। अच्छा, मैं बायो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बायो का ऑप्शन होता है, बायो की जगह होती है, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी होते हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होती है। अब मैंने अक्सर देखा क्या है बायो में, लड़कियों को स्पेशल, और लड़कों पे भी मैं आऊंगा, लड़कियां, पापा की परी, बॉर्न ऑन अर्थ ऑन 27 फेब, भगवान का दुलारा, पापा का मगरमच्छ, केक मर्डर। ये मैं नमूने दिखा रहा हूँ कि क्या क्या लोग अपने बायो में लिखते हैं। आपके भी बायो में ये चीज होगा, आप मुझे रिएक्शन दे सकते हो हंसते हुए, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। भोलेनाथ का भक्त, शिव तांडव, पापा की परी। पापा की परी अभी छत से उसको धक्का दे दिया तो खामोखा उसका वो इंसिडेंट हो जाएगा, मैं बोलूंगा कहाँ गए तेरे पर। पापा का मगरमच्छ, एक सेशन मैंने लिया था प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का, तो उसमें मैंने एक चीज बताई। इस सेशन के बाद बंदे ने सच में पापा का मगरमच्छ बायो में लिख दिया, एफिलिएट मार्केटिंग का ही बंदा था। केक मर्डर, केक का मर्डर होता है क्या? माँ का लाडला। अच्छा, जो बंदा माँ का लाडला है उसके साथ कोई अच्छा बंदा जुड़ना चाहेगा क्या? ये लिखते हैं लोग, और आपको ऐसे हजारों लाखों इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल दिखेंगे जो अपने आप को नहीं,
आप लोगों के सामने इंप्रेस होने के लिए बस बायो लगा देते हैं। जो लिख रहा है ना पापा का मगरमच्छ, उसको असली में मगरमच्छ दिखा दो ना, तो बैठे बैठे वहां पे हो जाएगा उसका काम। हाउ मेनी ऑफ आर गेटिंग माय पॉइंट, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, जो कंटेंट का जो कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये होते हैं अक्सर। आपका भी होगा एफिलिएट मार्केटिंग में अंदर से आने से पहले। देखिए डीप में नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि मेन फोकस करेंगे हम पॉजिटिव चीजों पे। बस आपको थोड़ा ओवरव्यू देना देना मेरा हक है। ठीक है, चलो जी चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, सो क्या लिखे बायो में, ठीक है मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है आप उसको लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, बायो के नीचे जो मैंने लिखा हुआ है, हु आई एम, मतलब मैं कौन हूं। पहली लाइन आपकी बायो की ये होनी चाहिए। व्हाट आई प्रोवाइड, कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरा क्या प्रोडक्ट है। व्हाट आई प्रोवाइड, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, ये दूसरी लाइन में होनी चाहिए। तीसरा, व्हाट आई हैव डन, आपकी कोई भी एक अचीवमेंट हो, आप उसको थर्ड लाइन में लिख सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 4 पे आपका होना चाहिए CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन। अब जितने लोग नए हैं, जो अभी रिसेंटली जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको 1 महीना हुआ है, या कुल मिला के जिसकी अर्निंग अभी 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, मैं आपको बिगिनर ही बुलाऊंगा। आपको बायो में क्या लिखना है, फर्स्ट लाइन में हु आई एम, आप कौन हो। अच्छा आप मुझे बताओ चैट सेक्शन में आप कौन हो, क्या लिखना चाहिए आपको आपके बायो में। एवरीबॉडी जस्ट पार्टिसिपेट इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो आपको क्या लिखना चाहिए बायो में। somebody is typing affiliate, marketer, student, Kashmiri, Rajat here, I am Samir, I am इंसान, homemaker, college student, बच्चा बच्ची, student, myself this and that, I am a college student, okay पापा की pro, everybody student name, digital creator student 17, affiliate marketer name no idea sir, student marketer, आप कौन हो भाई, I am this and that, okay everybody stop। जितने भी लोग बिगिनर है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको लिखोगे क्या यहाँ पे। एग्जांपल मैंने आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, हु आई एम। जो बिगिनर्स है वो क्या लिखेंगे, AM मतलब एफिलिएट मार्केटर, DM मतलब डिजिटल मार्केटर। ठीक है, मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ मैं। एस टर्न मतलब कि आपका जो भी करंट जो भी प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ाई में क्या चीज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर परसुइंग बीकॉम, तो आप लिख सकते हो बीकॉम स्टूडेंट टर्न्ड इनटू डिजिटल मार्केटर। ठीक है, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ये आप सभी लोग लिख सकते हो अपने बारे में पहली लाइन के अंदर। ठीक है, एंड जो एडवांस में लोग हैं, ठीक है, जो अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी कमा चुके हैं, तो आपको अपने बायो में ना आपकी एक्सपर्टीज ऐड करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप 1-2 लाख 3 लाख रुपए कमा लेते हो, तो आप किसी एक चीज में अच्छे हो जाते हो। रील्स बनाने में अच्छे हो सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो, रील्स एक्सपर्ट। आपको इंस्टाग्राम ग्रोथ में बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप क्या लिख सकते हो, हुआ आई एम में इंस्टाग्राम ग्रोथ कोच, इंस्टाग्राम ग्रोथ एक्सपर्ट, ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम ग्रोथ एक्सपर्ट। कोई बंदा कैनवा में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकता है, तो लिख सकता है वो, आई एम अ कैनवा प्रो, कैमरा डिजाइनिंग एक्सपर्ट। एक्सपर्टीज आप सामने वाले को दिखा सकते हो। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है तो लेट मी नो इन द चैट टाइप विजिबल, क्योंकि बहुत लोग लगता है अंधे हो गए हैं, उनको मेरी चैट स्क्रीन नहीं दिख रही है दिखते हुए भी। ठीक है, विजिबल, यस मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट इन योर बायो कि आप कौन हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आई प्रोवाइड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, तो मैंने आपके सामने 5 एग्जांपल दिए हुए हैं, तो कि सेकंड लाइन में आप क्या क्या लिख सकते हो, हेल्पिंग यूथ टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, ऑन अ मिशन टू हेल्प 100 पीपल टू डेवलप digital skills, learn digital skills and earn from your mobile, learn digital skills and earn through it, I can help you to learn and earn। ये सामने मैंने आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट आई प्रोवाइड, पांचों के पांचों लाइन आप लोग इसका यूज कर सकते हो। इसमें अगर कुछ आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, इसमें आपको कुछ रिमूव करना है आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। या आपकी सेकेंड लाइन में होनी चाहिए कि आप क्या प्रोवाइड करते हो। आपने तो बता दिया मैं कौन हूँ, कि आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट एंड एन एफिलिएट मार्केटर। दूसरा क्या लिखोगे, आई कैन हेल्प यू टू लर्न एंड अर्न। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग आप देखो कि आप किस स्टेज पे हो, आपने कितनी करनी की, आपको कौन सा ठीक लगता है, आपके अकॉर्डिंग वो लिखना है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिखना है। हेलो, बहुत लोग क्या है कि बायो को ना लोगों को चमकाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस वर्ड, चमकाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बायो में कुछ भी चिप देते हैं। नहीं, जो आप हो वही रहो, बदलने की कोशिश मत करो, दिस इज द बेस्ट एडवाइस। जो हो वही रहो, दिखाने की या दिखावे की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। तो आप ये लिख सकते हो, व्हाट आई प्रोवाइड। नंबर 3, व्हाट आई हैव डन, आपकी कोई अचीवमेंट है, तीसरे लाइन में आप वो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बैडमिंटन अच्छा खेलते हो, आप क्रिकेटर अच्छा खेलते हो, आपने कोई स्कूल में पढ़ाई में कुछ रिवॉर्ड जीता है, अवार्ड जीता है, कोई रेस जीती है, आपकी कोई अचीवमेंट है, तो आप उसको लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑप्शनल लिखा है। ऑप्शनल मतलब
लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लिख सकते हो अगर आपका है तो लिख सकते हो, नहीं है तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है, मत लिखना। अगर आप अच्छा खासा आप लोग अर्निंग कर चुके हो लीड्स गुरु से 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा चुके हो, तो जाहिर सी बात है आपकी टीम होगी, ठीक है, 50 और 200 लोगों की, तो आप लिख सकते हो थर्ड लाइन में कि ट्रेन मोर देन 100+ पीपल, 100 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ये ट्रेन कर चुका हूँ। इससे क्या होता है, अथॉरिटी बिल्ड होती है। सामने वाला बंदा आपकी प्रोफाइल पे आता है, वो देखता है अच्छा ये 100 लोगों को ऑलरेडी ट्रेन कर चुका है, यानी कि ये मुझे भी ट्रेन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, somebody is टाइपिंग के मेरी स्लाइड चेंज नहीं हुई है, इज क्या यही है क्या? लाइक मेरी स्लाइड पे जो थर्ड स्लाइड है, व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव डन, क्या विजिबल है आपको? ओके ओके, आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूं, ठीक है, अगर इस बार वो विजिबल होगा तो मुझे चैट में बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, नाउ आप सभी को दिख रहा है व्हाट आई हैव डन वाली स्लाइड, एवरीबॉडी, व्हाट आई हैव डन? ओके ओके, विजिबल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो या मैंने आप सभी को बता दिया, अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, आपने कुछ जिंदगी में उखाड़ा है, अगर मैं एडवांस वर्ड में बात करूं, थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बात करूं, अगर आपने उखाड़ा है अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में, आप उसको अपने बायो में मेंशन कर सकते हो। और अगर आपकी अच्छी टीम है, आप 15 20 50 लोगों को गाइड कर रहे हो, तो आप वो भी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट आई प्रोवाइड में देखो, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है, मैंने पिछली स्लाइड आपको ये लो मैंने दिखा दी, ठीक है, ये 5 है, ये पांचों का यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये 5 आप यूज करो, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए बेसिक मैंने बताया हुआ है। आप इसमें कुछ वर्ड्स निकाल सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, एवरीबडी आप लिख सकते हो, ठीक है, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, आप लोग लिख सकते हो इसको शॉर्ट फॉर्म में, या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप सेशन के बाद इसको अच्छे से देख सकते हो। आई विल रिकमेंड स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको मत लिखो, जो नहीं लिखा हुआ है और वो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लो। और सेशन एंड होने के बाद क्या करना है, सेशन की रिकॉर्डिंग में उन्हीं लोगों को दूंगा जो एंड तक रहेगा यहाँ पे ट्रेनिंग में, ठीक है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग, तो क्या करेगा वो सेशन की रिकॉर्डिंग भी देखेगा और अपने स्क्रीनशॉट को भी देख देख के वो नोट्स बनाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। टर्न योर इंस्टाग्राम इनटू एटीएम, ये नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा ऑड है, ठीक है। कैसे कोई अपने इंस्टाग्राम को एटीएम बना सकता है बताओ? आप पानी को सोना बना सकते हो क्या? इंस्टाग्राम को एटीएम बनाने से पता क्या होता है, जो नकली लोग होते हैं ना वही अट्रैक्ट होंगे, जो प्रोफेशनल बंदा होगा वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा, वो बोलेगा अरे पागल बना रहा है, इंस्टाग्राम को एटीएम कैसे बनाएगा। आप लिखो ना कि हेल्पिंग यूथ टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, स्किल्स सीखने में मैं हेल्प करता हूँ, इससे क्या प्रोफेशनल लोग आपके प्रोफाइल पे आएंगे, ठीक है। ओके, व्हाट आई हैव डन, स्लाइड्स, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, दैट इज कॉल टू एक्शन, ठीक है। अभी मेरी फोर्थ स्लाइड ओपन है, दैट इज सीटीए, टाइप सीटीए इन द चैट, अगर आपको सीटीए वाली स्लाइड अभी दिख रही है, अभी तो लैग नहीं हो रहा, टाइप सीटीए इन द चैट, एवरीबॉडी टाइप सीटीए, ओके गॉट इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मिल गया मुझे आंसर, अब लिखने की अभी स्टॉप कर दो। अब कॉल टू एक्शन में क्या है ना, डूज भी बताऊंगा डोंट्स भी बताऊंगा। सीटीए मतलब क्या होता है, कॉल टू एक्शन, यानी कि आपके बायो की लास्ट लाइन, आपकी बायो की लास्ट लाइन, आपकी आप बायो की लास्ट लाइन में अपना नाम मत लिखना, अपनी सिटी के बारे में मत लिखना, अपनी एज मत लिखना, लास्ट लाइन होती है कॉल टू एक्शन की। यानी कि कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दैट इज टेलिंग विजिटर, यानी आपके जो फॉलोअर है, जो आपको फॉलो करते हैं या आपकी जो प्रोफाइल पे आ रहे हैं, उनको एक्शन क्या आप दिलवाना चाहते हो। आता हूँ, जो भी दीपक कुमार आपका जो भी क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो भी क्वेश्चन आपको एंड में पूछना है, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ आपको उस पर ध्यान देना पूरी तरीके से, ठीक है। सिटी का मतलब क्या होता है, जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है, आप उससे क्या करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो। सुनना मेरी बात ध्यान से, सीटीए का मतलब क्या होता है, सीटीए का मतलब क्या होता है कि आपके जो फॉलोवर है, जो आपके प्रोफाइल पे नया नया बंदा आया है, उसको क्या आप करवाना चाहते हो, क्या काम उससे करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो। क्या लिख सकते हो कॉल टू एक्शन में, लास्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिगिनर हूँ, मैंने क्या लिखा हुआ है बायो, आई एम अ 12th स्टूडेंट एंड आई एम एफिलिएट मार्केटर। नंबर 2, आई हेल्प पीपल टू लर्न हाई इनकम स्किल्स एंड आई हेल्प पीपल टू मेक दैम मनी ऑनलाइन। नंबर 3 मैंने क्या लिखा हुआ है, नंबर 3 कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैंने, क्योंकि मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर है कोई अचीवमेंट, फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट है उसका कि उसने कोई मेडल हासिल किया अपने ग्रेजुएशन में या एजुकेशन के अंदर, उसने कोई रैंक की है, तो वो लिख सकते हैं। लास्ट लाइन क्या होगी, डीएम यस टू स्टार्ट, अगर आपको भी अर्निंग लर्निंग करनी है तो आप मुझे यस कीजिए डीएम में। या क्या कर सकते हो आप, चेक माई हाईलाइट्स, आप अपने हाईलाइट्स देखने के लिए उनको बोल सकते हो, यानी कि सामने वाले को क्या करना है, कुछ काम करने के लिए उससे बोलना है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, समबडी इज आस्किंग कि सर ऐड कैसे रन करें, ये ऐड का सेशन है क्या? समबडी इज टाइपिंग कि सर बहुत कम लोग लिंक से फॉर्म फिल करते हैं, क्या मैं लिंक पे आया हूं अभी? आई एम रूड शूड और फेयर इनफ, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स।
somebody is typing asking question, मैंने आपको उनको लिए बोला है कि जो भी क्वेश्चन है लास्ट में आपको पूछना है. आई एम टॉकिंग रूड, शुड और फेयर इनफ. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. जब बंदा ऑफिस में होता है तो घर के बारे में सोचता है, जब घर पे होता है तो ऑफिस के बारे में सोचता है. जब बंदा क्रिकेट खेल रहा होता है तो सोचता है कि आज मैं काम कर लेता, पढ़ाई कर लेता, और जब पढ़ाई कर रहा होता है तो क्रिकेट के बारे में सोचता है. आई एम टॉकिंग फेयर इनफ. जस्ट पे अटेंशन टू whatever आई एम टॉकिंग. स्लाइड पे फोकस करो. क्वेश्चन आंसर के लिए आपके लास्ट में मैंने दिया हुआ. नाउ अगेन समबडी इज टाइपिंग कि सर लिंक ट्री का लिंक कैसे बनाते हैं. क्या मैं उस पे आया अभी? ठीक है टीम, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको प्लीज उस सेशन से रिमूव कर दीजिए, बिकॉज आई वांट सीरियस पीपल. ठीक है मोहित, इफ यू आर लिसनिंग विथ मी, रोहित इफ यू आर इन द सेशन, जो भी चैट में लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुट करे, यू कैन सिंपली रिमूव हिम और रिमूव हर. ठीक है, आई जस्ट वांट कि जो भी स्लाइड पे है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप उस पर फोकस करो. क्वेश्चन आंसर के लिए वी विल अरेंज अनदर 10 minutes. ठीक है एवरीबॉडी. नाउ सेकंड पॉइंट इज इट इज चेक माई हाईलाइट्स. अभी मैं हाईलाइट्स में आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, क्या ऐड करना है, तो आप हाईलाइट देखने के लिए बोल सकते हो. थर्ड आप क्या कर सकते हो, क्लिक हियर टू नो अबाउट माई मी. क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी. बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब का लिंक देते हैं बायो में, दे सकते हो. अगर आपके यूट्यूब पे वीडियोस होते हो, आप क्या बोल सकते हो, क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी. अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आप बायो के लिंक पे क्लिक कर सकते हो. इट कैन आइदर योर यूट्यूब लिंक और ट्विटर लिंक, फेसबुक का लिंक भी हो सकता है आप सभी का. ठीक है ना. फोर्थ, यू कैन यूज लिंक ट्री लिंक इन माई बायो. ठीक है, लिंक ट्री का लिंक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लिंक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ट्विटर का लिंक भी देना चाहते हो, यूट्यूब का भी लिंक देना चाहते हो, अपने फेसबुक का भी लिंक देना चाहते हो, जस्ट लिंक ट्री ऐप डाउनलोड करो, वहां से तीनों लिंक को डालो, आपको एक लिंक मिल जाएगा. तीन लिंक आपने डाला वहां पे, कॉपी पेस्ट किए, और आपको एक लिंक मिल जाएगा. उस लिंक को आपको क्या करना है, प्रोफाइल में बायो में डाल देनी. जैसे बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा उसके सामने तीन लिंक आ जाएगा. मल्टीपल लिंक्स बोलते हैं इसको. ठीक है नाउ अभी इंस्टाग्राम पे भी ऑप्शन आ गया है कि आप एक से ज्यादा लिंक डाल सकते हो. ठीक है एवरीबॉडी. नाउ ये तो था डूज, जो आपको करना है कॉल टू एक्शन में, यानी कि सामने वाले को कुछ करवाना है. नाउ डोंट्स, क्या नहीं करना है. डोंट मेंशन योर नंबर. बहुत सारे लोग अपना नंबर लिख देते हैं बायो में. नंबर लिखने से पता है क्या होता है, अथॉरिटी लूज हो जाती है. अच्छा मान लो सलमान खान अभी एक मूवी करने का पहले वो लेता था 1-2 करोड़, दो जो भी है, अभी लेता है वो 50 से 100 करोड़ रुपए. अगर वो अपनी स्टोरी पे डाल दे कि अगर किसी को फिल्म के लिए हीरो चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ये है मेरा नंबर, सलमान खान स्टोरी डाल रहे हैं, वो अपनी अथॉरिटी लूज कर रहा है या गेन कर रहा है? लेट मी नो द चैट बॉक्स. लूज और गेन? ही इज लूजिंग हिज अथॉरिटी. भाई सलमान खान अपने आप में ही सलमान खान है, उसको अपना नंबर नंबर देखने की जरूरत नहीं है. सामने वाला खुद ही उसके डिटेल निकलवा लेगा, ले लेगा, ढूंढ लेगा. तो आपको अपना बिल्कुल भी नंबर आपको मेंशन नहीं करना है बायो में, अथॉरिटी लूज होती है. इससे क्या दिखता है कि यार ये तो बिल्कुल खाली बैठा रहता है बंदा, खाली बंदे के साथ कोई भी नहीं जुड़ना चाहता है. नंबर 2, दैट इज डोंट मेंशन लीड्स गुरु इन योर बायो या इन योर कॉल टू एक्शन. बहुत से लोग क्या करते हैं कि @leadsguru.in डाल देते हैं, अपने स्पॉन्सर को मेंशन कर देते हैं. ठीक है, इवन आई सॉ माई यूजर नेम इन मल्टीपल पीपल बायो कि वर्किंग विथ @मजहर हुसैन. आप मेरा लिंक मत डालिए बायो में, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो क्या नहीं करना, आपको नंबर नहीं डालना, आपको अपना लीड्स गुरु का बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है. एंड वन मोर थिंग, आपको अपना एफिलिएट लिंक भी आपको बायो में बिल्कुल भी नहीं डालना है. अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ. ठीक है, लास्ट 2 साल के अंदर मैंने अराउंड 50-60 हजार से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया, तो मुझे पता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. अगर आप बोलोगे कि सर ये नहीं होना चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है एफिलिएट मार्केटिंग का? आप बोलोगे जीरो. मैं पूछूंगा आपसे कितने लोगों के साथ काम किया आपने, बोले आप बोलोगे जीरो. मैंने किया मोर देन 50,000 पीपल, मोर देन 2.5 साल का एक्सपीरियंस है. इफ आई कंबाइन तो 4 इयर्स का मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस है. तो मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ. एवरीबॉडी यस और नो? तो नंबर नहीं मेंशन करना, लीड्स गुरु का एफिलिएट लिंक नहीं मेंशन करना, आपको अपने मेंटोर का नाम नहीं यूज करना, आपको लीड्स गुरु को मेंशन नहीं करना. इफ यू आर विथ मी ऑन द सेम पेज, टाइप सेम पेज इन द चैट एवरीबॉडी. इफ यू आर ऑन द सेम पेज, टाइप सेम पेज इन द चैट. ओके हमने कवर कर लिया अपना अकाउंट, हमने कवर कर लिया यूजर नेम, हमने कवर कर लिया अपना बायो, हमने कवर कर लिया अपना CTA. जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट एंड लेट्स मूव फर्दर. अच्छा यहाँ पे मुझे थोड़ा बताओ, कितने लोगों को मजा आ रहा है सेशन में? कितने लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिल रही है? मजा कितने लोगों को आ रहा है? लेट मी नो द चैट. मेरे को somebody is typing no. देखो जो नहीं लिख रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लोगों के लिए अच्छा ट्रेनर हूँ, बहुत लोगों के लिए गलत ट्रेनर भी हूँ.
ठीक है, आई डोंट नो, बहुत लोग कह रहे सर बहुत मजा आ रहा है, बोरिंग, इफ यू आर सेइंग दिस सेशन बोरिंग यू कैन लेफ्ट द सेशन, लीव का बटन है। देखो जो लोग कहते हैं सर सेशन पसंद नहीं आ रहा, उनके सामने लीव का बटन है, लेकिन फिर भी वो लीव नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि उनको मजा आ रहा होता है, लेकिन वो दिखाने के लिए वो लिख देते हैं मजा नहीं आ रहा। जिसको मजा नहीं आएगा वो सेशन में होगा ही क्यों? एवरीबॉडी। ठीक है, जिसको मजा आ रहा है, जिसको सीखने को मिल रहा है, जो जो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, वो ऑलरेडी सेशन में है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5, दैट इज हाइलाइट्स। हाइलाइट्स का मतलब क्या होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और हाइलाइट्स में आपको क्या क्या डालना है वो भी समझाऊंगा इन द डीप। ठीक है, हाईलाइट का मतलब क्या होता है, मतलब सर हाईलाइट बनाए क्यों, हाईलाइट बनाने का मकसद क्या है? नहीं, आपके सामने लिखा हुआ मैंने चैट पे, दैट इज लेट पीपल नो मोर अबाउट यू एंड योर वर्क। हाईलाइट बनाने का मतलब होता है कि सामने वाले को हमारे बारे में और हमारे काम के बारे में ज्यादा पता चले, इसलिए हम हाईलाइट्स बना लेते हैं। देखो आप स्टोरीज डालते हो, स्टोरी पे लिमिट होती है 24 घंटे की, लेकिन अगर आप उसको हाईलाइट में ऐड कर लेते हो तो हाईलाइट में कितने दिन की लिमिट होती है, मुझे चैट में बताओ। स्टोरीज पे 24 घंटे की लिमिट होती है, और अगर आप उसको हाईलाइट में ऐड कर लेते हो तो कितने दिन की लिमिट होती है? एवरीबॉडी लेट मी नो इन द चैट। समबडी इज टाइपिंग आई डोंट नो। कोई कह रहा है 1 साल, कोई कह रहा है अनलिमिटेड, कोई कह रहा है 30 डेज। देखो मैंने क्वेश्चन को ही पलट दिया, मैं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि स्टोरी पे लिमिट होती है, स्टोरी पे लिमिट होती है और हाइलाइट्स की लिमिट नहीं होती, मैं ये भी पूछ सकता था, बट मैंने क्या बोला, कितने महीने की लिमिट होती है, तो somebody is typing 6 months, somebody is typing 30 days। थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना। ठीक है, परमानेंट होता है। नाउ बायो में आपके क्या क्या होना चाहिए, बायो सॉरी हाइलाइट्स में क्या क्या ऐड होना चाहिए आपके? देखो हाइलाइट्स में ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको स्टोरी लगानी होगी, यस और नो? एब्सोल्युटली यस। तो पॉइंट नंबर 1 दैट इज मी, मतलब आप, अबाउट यू, आप कौन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बी कॉम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं कर नहीं रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग बी कॉम, तो मैं एक अपने बारे में भी आपका एक हाईलाइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ दुर्गेश इन द सेशन, तो दुर्गेश का इंस्टाग्राम पे दुर्गेश कौन है, वो सारी चीजें तो अपने बायो में नहीं लिख सकता ना, कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी ये अचीवमेंट है, मेरी ये है, वो 100 चीजें नहीं लिख सकता, लेकिन वो अपना एक हाईलाइट बना सकता है अपने बारे में। देखो सामने वाला बंदा जितना आपको जानता है ना ज्यादा, वो आप पे उतना ही ट्रस्ट करता है। पर्सन ए और बी, लेट्स टेक अ फेयर इनफ एग्जांपल। पर्सन ए का मैं सिर्फ नाम जानता हूँ कि मैं उससे दिल्ली में मिला था, एंड पर्सन बी, मैं उससे दिल्ली में मिला भी, उसके बारे में भी जानता हूँ, वो कहाँ रहता है, उसके घर में कितने लोग हैं, वो क्या करता है, उसके क्या ड्रीम है, वो आगे क्या करने वाला है। मैं किस पे ज्यादा ट्रस्ट करूंगा, ए और बी? ए और बी? एब्सोल्युटली बी। सो आप सामने वाले को जितना बताओगे अपने बारे में, सामने वाला उतने ज्यादा आप पे ट्रस्ट करेगा। देखो जब आपकी लीड आपके इंस्टाग्राम पे आती है ना, मतलब इंस्टा पे मैसेज करती है, मैसेज करने से पहले वो आपकी प्रोफाइल देखती है, प्रोफाइल देखने से पहले ना वो आपका बायो भी पढ़ती है, आपके पोस्ट भी देखती है, आपके हाइलाइट्स भी चेक करती है। तो कैसा लगेगा कि सामने वाला आपके पास आए तो पहले से ही ट्रस्ट बिल्ड होके आए? कितने लोग चाहते हैं ऑप्शन ए कि सामने वाला आपको डायरेक्टली मैसेज करे लेकिन ट्रस्ट नहीं है, ऑप्शन बी सामने वाला आपको मैसेज करे तो ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, बी आप चाहते हो कि सामने वाले को मेरे को ज्यादा ट्रस्ट ना बिल्ड करवाना पड़ा है कि कंपनी लीगल है, फेक है, ये सब ऑब्जेक्शन आते ही नहीं है उन लोगों को जो अपने बारे में ज्यादा बताते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू बी अ फेयर इनफ, शोकेस करना है अपने आप को। ठीक है, हाईलाइट कैसे बनाओगे? स्टोरी बनाओ कि आप कौन हो, क्या करते हो, आप लिख सकते हो स्टोरी में, अपनी फोटो डालो, लिखो कि हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय प्रोफाइल, माय नेम इज रोहित एंड आई एम डूइंग बीकॉम दिस एंड दैट। दूसरी स्लाइड में आप क्या, आपकी कोई अचीवमेंट हो, आपने कोई मेडल अचीव किया, आपने कोई कंपटीशन जीता है, उसकी स्टोरी बनाओ। 5-6 स्टोरी बनाओ अपने बारे में खुल के, आज आपको करनी है चीज, और इसका अपना हाईलाइट बना लो अबाउट यू के नाम से। एवरीबॉडी ये चीज आपको पसंद आई? क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अपने बारे में। गॉट माय पॉइंट? यस, आपको अपने बारे में एक हाईलाइट बनाना है, ये जबरदस्त चीज है, मैं आपको कहता हूँ ये बहुत रामबाण तरीका है लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने का। ठीक है, नंबर 2 योर अचीवमेंट। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आपने पहली सेल निकाली है तो पहली सेल का अर्निंग का स्क्रीनशॉट स्टोरी पे डालो, उसमें अच्छे सा सॉन्ग ऐड करो और उसको हाईलाइट बनाओ अचीवमेंट के नाम से। आपकी 10,000 की अर्निंग हुई है, 10,000 की अचीवमेंट लगाओ। आप लीड्स गुरु के कोर्सेज से सीख रहे हो, ठीक है, आप लीड्स गुरु के कोर्सेज से सीख रहे हो, स्क्रीनशॉट लो, उसको स्टोरी पे डालो और लिखो अचीवमेंट में कि टुडे आई हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स, आज मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया। अचीवमेंट थोड़ी दिखाओ। आपका 50,000 अर्निंग क्रॉस होता है, आपको 1 लाख होता है क्रॉस, 2 लाख होता है, एक अचीवमेंट की बनाओ। नंबर 3 दैट इज ट्रेनिंग्स, आज ट्रेनिंग हुई,
कितने लोगों ने इस ट्रेनिंग की पोस्टर जो था आज के ट्रेनिंग का, कितने लोगों ने अपनी स्टोरी पे शेयर किया? टाइप स्टोरी इन द चैट। कितने लोगों ने आज के ट्रेनिंग का पोस्टर अपनी स्टोरी पे शेयर किया, अपने इंस्टा, व्हाट्सएप, जितने भी प्लेटफॉर्म पे? जस्ट टाइप स्टोरी। देखो, अप्रोक्स मुझे 20 से 30% लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर स्टोरी लगाई थी somebody, और बाकी सारे लोग तो या तो टाइप ही नहीं कर रहे हैं या लिख रहे हैं नो। देखो, अभी तक आप नहीं लगाते थे, फेयर इनफ, लेकिन आज के ट्रेनिंग के बाद अगर आप नहीं लगाओगे तो आप सरासर अपने साथ वो कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, गद्दारी कर रहे हो आप सभी लोग अपने साथ। तो जो भी ट्रेनिंग अभी आप सभी को पता है रेगुलर होती है, ट्रेनिंग का पोस्टर आता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के पोस्टर को आपको स्टोरी पे शेयर करना है और नीचे लिखना है, आज है सेशन इस टॉपिक पे, एंड आई एम गोइंग टू लर्न दिस एंड दैट, हाउ टू बिल्ड इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आपको पता है इस ट्रेनिंग के बाद आप कितनी बड़ी चीज सीख रहे हो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बनाना। जितनी भी ट्रेनिंग आए, पोस्टर है, मेक श्योर आप उसका पोस्टर स्क्रीन पे, स्टोरी पे शेयर करो। और ज्यादा घिचपिच नहीं मचानी है कि टेक्स्ट से भी भर दिया, स्टिकर भी यूज कर रहे हो, बड़े बड़े गाने सारा छुपा देना, सिंपल रखना है। स्टोरी को पोस्टर पे लगाना है, एक सॉन्ग ऐड करना है, और उस सॉन्ग को आप हाइड कर दो, और पोस्टर अच्छे से क्लीन एकदम दिखना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, दैट इज रिजल्ट। नाउ व्हाट इज रिजल्ट? ये उनके लिए जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी अर्न 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज फ्रॉम लीड्स को। नाउ क्या कर सकते हो? यू कैन शो योर रिजल्ट। हाउ मेनी ऑफ आर गेटिंग माय पॉइंट? रिजल्ट मींस आपके टीम में बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप स्टोरी पे डालिए। रिजल्ट मींस द रिजल्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर बिजनेस। नंबर 5, दैट इज टीम टेस्टिमोनियल। आपके टीम में कोई भी बंदा पहली सेल निकाल रहा है, सुनना रामबाण तरीका फिर से मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। कितने लोग चाहते हैं टीम टेस्टिमोनियल वाला ये हैक मैं आपको बताऊं? जस्ट टाइप हैक इन द चैट। एवरीबॉडी जस्ट टाइप हैक इन द chat. I've already shared 4 other things to you, like what you have to add in your highlights. So I'm going to share you the 5th formula, that is team testimonial. Just type hack in the chat. If you want me to explain this, just type hack in the chat. अच्छा, फेयर इनफ। एक बार मुझे एग्जांपल के लिए मुझे एक बार चैट में मुझे उन लोगों के नाम चाहिए, या कितने लोग ऐसे हैं कि आपकी टीम में क्या एक भी बंदा ऐसा है जिसने पहली सेल निकाली हो? क्या आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2, 4, 5 हजार रुपए अर्न किया हो? क्या आपकी टीम में ऐसे लोग? जस्ट टाइप मी इन द चैट, मी टाइप करते रहना। आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई कोर्स कंप्लीट किया हो और उसके बारे में रिव्यू आपको दिया हो कि सर ये कोर्स अच्छा लगा? क्या टीम में आपके ऐसे लोग हैं जो मेरा सेशन अटेंड करने के बाद आपको बोलते हैं कि सर मजर सर का सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच लिंक भेजने के लिए? क्या? जस्ट टाइप मी इन द चैट। आते हैं तो उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके अगेन स्टोरी पे शेयर करना है। अभी मैं रीजन में आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी टीम में, देखो अगर किसी की अर्निंग नहीं है तो अर्निंग पे फोकस करिए, उनके लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ आगे चल के आपके काम आएगी, जाहिर सी बात है। आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन है जिसने 10,000 की अर्निंग क्रॉस कर, लिसन टू मी वेयर केयरफुली एवरीबॉडी। आपके टीम में फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने 10,000 रुपीज अर्निंग क्रॉस की, आपके टीम में ही हूं मैं, एग्जाम्पल। आप क्या करोगे पता है? आप मुझसे बोलोगे कि मजर एक काम कर, मेरे को ना एक 20-30 सेकंड की वीडियो बना के दे, जिसमें तू पता है ये बोल। क्या बोल? मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको सामने वाले को क्या बुलवाना है, कि हाय एवरीवन, मेरा नाम मजर हुसैन है और मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा जो स्पॉन्सर है वहां पे वो अरुण है, ठीक है। तो अरुण मुझसे ही वीडियो बनवाएगा, क्या मैं बोल के बताता हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद मजर हुसैन, और मैंने रिसेंटली कुछ समय पहले अरुण के साथ लीड्स गुरु को स्टार्ट किया था, और मेरी आज ही 10,000 की अर्निंग क्रॉस की है। थैंक यू सो मच अरुण सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू। ये वीडियो अरुण मेरे से लेगा और अपने व्हाट्सएप में शेयर करेगा, अपने स्टोरी पे डालेगा, अपने स्टेटस पे डालेगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारे लोग उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। आपको कोई पर्सन मैसेज करता है कि सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी फर्स्ट सेल निकल गई, उस चैट का स्क्रीनशॉट लो और स्टोरी पे शेयर करो। जो बंदा घबरा रहा होगा ना कि मैं अगर स्टार्ट करूंगा और उनके साथ मेरी पहली सेल नहीं आई, और उसने स्क्रीनशॉट देख लिया अरुण की स्टोरी पे कि इसकी टीम में एक बंदा है जिसकी पहली सेल आई, अरुण के साथ वो तुरंत स्टार्ट कर देगा उस पर भरोसा करके। टीम टेस्टिमोनियल इज लाइक कि क्या ही बताऊं मैं आपको। ऐसे समझ लो किसी को कुत्ते ने काट लिया, और कुत्ते वाले जो इंजेक्शन लगता है ना, टीम टेस्टिमोनियल कुत्ते के इंजेक्शन की तरह है, सामने वाले को मरने से बचा देता है। कितने लोगों को पॉइंट समझ में आ गया? टाइप क्लियर।
कि आपके टीम में जो भी अच्छा कर रहा है ना, उससे टेस्टिमोनियल ले लो लिखित में। वो कहते हैं ना, बचपन में पढ़ा होगा आपने हिंदी ग्रामर में, मौखिक और लिखित, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, मौखिक मतलब बोल के, लिखित मतलब लिख के, ठीक है। उससे वो टेस्टिमोनियल ले लो। इससे पता है क्या होता है सर, टेस्टिमोनियल नहीं देते। आप खुद भी तो किसी का टेस्टिमोनियल बनो पहले। आप खुद तो अपनी टीम के साथ रिलेशन स्ट्रांग करो। आपकी टीम में किसी ने पहली सेल निकाले, आप उसको बोल रहे हो भैया काम करो, वीडियो बना के दो। आप उसको अपने काम के वक्त ही कॉल करते हो, डेली नहीं कॉल करते। रिलेशन अच्छा नहीं है तो क्यों देगा वो सामने वाला? मैं कहता हूँ देना भी नहीं चाहिए। जिसके साथ रिलेशन अच्छे हैं वही, उसी को देना चाहिए। देखो दिखावा तो कोई भी कर सकता है ना, दिखावा नहीं करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी टीम में एक पर्सन है जिसने 10,000 रुपीज अर्निंग को क्रॉस किया, ठीक है। किसी ने आपकी 10,000 की अर्निंग को क्रॉस किया, लेकिन आपने उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। आप उसको मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, आप उसको कॉल का रिप्लाई नहीं करते। वो 10 जगह से सीख के उसने 10,000 की अर्निंग क्रॉस की, और आपका कॉल आता है अचानक, हाँ हेलो मैं दुर्गेश से बात कर रहा हूँ। हाँ दुर्गेश से काम करोगे, आपने 10,000 की अर्निंग की वीडियो बना के दे दोगे, वो मनी मन गाली देगा। लेट मी नो इन द चैट, इज इट फेयर इनफ? क्या उसको देना चाहिए दुर्गेश को टेस्टिमोनियल या नहीं देना चाहिए? नो। तो आपसे ये है कि टेस्टिमोनियल भी उसी से लो जिसको आप सपोर्ट करते हो। क्योंकि कुछ लोग पता है क्या है, कि सिर्फ काम पे टाइम पे याद करेंगे आपको, जब आपकी जरूरत होगी ना तभी आपको याद करेंगे। ऐसे लोगों से तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी डिस्टेंस बना के रखो। हेट नहीं करना, जेलेसी नो हेट, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट पीपल। सो पॉइंट नंबर 5 थोड़ा ज्यादा समय लग गया मुझे बताने में, सो या इस पे फोकस करना है। नंबर 6 दैट इज कोर्स इन्फॉर्मेशन। आपको सिल्वर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, गोल्ड के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्लेटिनम के अंदर कोर्सेज हैं। आप उन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी लो। एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट लो हमारे कोर्स का, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी कोर्स है सिल्वर के अंदर। इंस्टाग्राम का कोर्स है, लिंक्डइन का कोर्स है, उसका स्क्रीनशॉट लो, स्टोरी पे डालो, और नीचे लिखो कि ये कोर्स है हमारे सिल्वर कोर्स के अंदर, कोर्स नंबर 1। दूसरे कोर्स का स्क्रीनशॉट लो, स्टोरी पे डालो, कोर्स नंबर 2। मैं उसी पे हूँ, हाईलाइट वाले सेक्शन पे ही हूँ, अभी मैं सेम स्लाइड पे ही हूँ मैं, पॉइंट नंबर 6 पे हूँ मैं। आप सभी लोगों को विजिबल है? मैं हाईलाइट वाले पार्ट पे ही हूँ अभी, मैं पॉइंट नंबर 6 पे। विजिबल एवरीबॉडी? यस, थैंक यू खुशी। सो या कोर्स इन्फॉर्मेशन, आप सिल्वर के अंदर कितने कोर्सेज हैं आप बनाओ ना हाईलाइट, आप सभी लोग उसके, ठीक है। लिखो अपनी स्टोरी पे, लाइक इफ यू स्टार्ट विद सिल्वर 2299, तो आपको 6 कोर्सेज मिलेंगे। कोर्स नंबर 1 सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्क्रीनशॉट दो लोगों को, क्या बन जाएगा? टाइप डन इन द चैट अगर आप ये बना लोगे। अभी तक नहीं थे चलेगा, लेकिन आज से 7 दिन बाद अगर ये चीजें आपके प्रोफाइल पे मुझे नहीं दिखी या आपको नहीं दिखी, तो समझ जाना कि आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। ओके एवरीबॉडी, हाईलाइट सेक्शन डन। ना बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सर हाईलाइट्स के कवर कैसे बनाए, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि हाईलाइट्स के कवर कैसे बनाने हैं? जस्ट टाइप कवर इन द चैट, एवरीबॉडी जस्ट टाइप कवर इन द चैट। क्योंकि पता क्या होता है, जब हाईलाइट के कवर नहीं बनाते हो तो आपका इंस्टाग्राम बहुत ही ना, मतलब बिखरा बिखरा हुआ दिखता है। और बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, सर अपना कवर फोटो भेज दो। अरे वो मेरा फोटो है, तुम यूज करके क्या करोगे? अपना खुद का बनाओ ना, ठीक है। सो ये एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको सिंपल, पता है कितनी, 3 स्टेप में मैं आपको बता दूंगा कवर कैसे बनता है। अब आप बोलोगे सर 3 स्टेप में कैसे पता चलेगा? रुको 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 रुको, बताता हूँ, थांबा थांबा, ठीक है। एवरीबॉडी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी कनेक्ट माय फोन टू द लैपटॉप। Okay, everybody, is my screen is visible to you all? Let me know in the chat. Type visible. ओके, सो चलते हैं कैनवा की तरफ। वेर इज कैनवा? हेयर इज कैनवा। कैनवा मैंने ओपन कर लिया है। देखो क्या करना है, सिंपली आपको, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके लेट मी लॉग इन फर्स्ट। ओके या कैनवा आप सभी के फोन में होगा, नहीं है तो कैनवा क्या करना, इंस्टॉल कर लेना। सिंपल सी चीज है, आपके फोन में मेरे ख्याल से हो गई। ओके आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या एवरीबॉडी? मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या आप सभी लोगों को या नहीं? विजिबल, बट मुझे मुझे ही मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू की वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही चीज। ओके नाउ आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड, या
यस एवरीबॉडी, या इट्स विजिबल नाउ, लेट मी नो। इट्स विजिबल, मैंने कैनवा ओपन किया हुआ है यहाँ पे। विजिबल, ओके। स्टेप नंबर 1, कैनवा ओपन करना है। स्टेप नंबर 2, आपको ऊपर सर्च हिस्ट्री में क्या टाइप करना है? इंस्टाग्राम हाइलाइट्स। दिस इज स्टेप नंबर 2। सॉरी, हाइलाइट्स की स्पेलिंग गलत हो गई। यस, स्टेप नंबर 2, इंस्टाग्राम हाइलाइट्स। अब आपके सामने ऑलरेडी बने बनाए हुए हाइलाइट्स मिल गए आपको स्टेप नंबर 2 में ही। मल्टीपल डिजाइन से आपको जो ठीक लगे आप वो बनाओ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बनाऊं, मान लीजिए इसको चूज कर लेता हूं मैं, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखो है ना माई स्टोरी, देखो माई स्टोरी बना बना आपको मिल गया। लेकिन कलर का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है वो पिंक कलर ज्यादा यूज करती हैं, लाइट ब्लू कलर ज्यादा यूज करती हैं, ठीक है। तो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी ध्यान में रखें कि प्रोफाइल है लड़के की और पोस्ट वगैरह बिल्कुल गर्ल्स वुमेन्स टाइप में कर रखी है, इसका भी ध्यान देना। अब देखो माई स्टोरी को मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके इसको, या जस्ट लाइक कि आप जो भी बंदा जानता होगा यूज करना, दे नो हाउ टू यूज, ठीक है एवरीबॉडी। आप इसको क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। प्लस पे जाओ, एलिमेंट्स में जाओ, एलिमेंट्स में जाने के बाद ये देखो अर्निंग का एक इमेज है। यहाँ पे आप इसको ऐसे करके लगा सकते हो, आप इसको सेव कर सकते हो, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। सी, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, मैंने इसको ब्लू कर दिया, मैंने इसको ब्लैक कर दिया, मैंने इसको ग्रीन कर दिया। मल्टीपल ऑप्शंस। इसको करने के बाद क्या करना है आपको? सिंपली सेव कर लेना है। ये ऑलरेडी सेव हो जाएगा और आपको क्या करना है? कवर फोटो बना लेना है, ठीक है। लाइक इफ आई गो ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है, जस्ट लुक एट इट व्हाट आई हैव डन हियर राइट नाउ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? ट्रेनिंग्स के नाम से, गैजेट के नाम से, डबल टी, माइंड पावर, गोवा, मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने हाइलाइट्स मेंटेन किए हुए, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो मैंने क्या लिखा? मेंटोर के नाम से मैंने कीवर्ड बना लिया, ठीक है। अब आप मत लिख लेना कि यस आई एम ऑल्सो अ मेंटोर, कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है एवरीबॉडी। हाउ मेनी ऑफ एग्री विद मी? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉपी कर लेते हैं। बायो भी कॉपी कर लेंगे आपका, आपका प्रोफाइल फोटो भी कॉपी कर लेंगे, आपका हाइलाइट्स के कवर भी कॉपी कर लेंगे, और हाइलाइट्स के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं वो भी कॉपी कर लेते हैं लोग। वो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आप मैं ओवर भी दे दूं, मेरा यूजर नेम आप देख सकते हो, मजर अंडरस्कोर 10x, सिंपल है। दो मैंने बोला, एक एक अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो और मैक्सिमम 2 नंबर आप यूज कर सकते हो। मजर अंडरस्कोर 10x, सिंपल है, इजी है याद करना, ठीक है। बायो चेक करो, मैं कौन हूँ? आई एम अ चीफ एफिलिएट हेड, लीड्स करूँ मैं चीफ एफिलिएट हेड हूँ। सेकंड, मैंने और अपने बारे में बताया हुआ, आई एम अ सर्टिफाइड एनएलपी कोच एंड आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर। तीसरा, इंस्पायरिंग पीपल टू अनलीश देयर पोटेंशियल, ये मेरा काम है। एंड फोर्थ, कनेक्ट विथ मी। बायो में मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये कॉल टू एक्शन है, तो ये मैंने दिया हुआ है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, बायो के लिंक पे आप क्लिक करके पूरी 10 डेज 11 डेज की ट्रेनिंग है, जिसको मैं अभी रिपीट ही कर रहा हूँ एडवांस वर्जन में, तो आप उसका भी एक्सेस ले सकते हो वहां पे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। सो आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन। कितने लोगों को पता चल गया हाईलाइट्स का? जस्ट टाइप इंस्टा इन द चैट, जस्ट टाइप इंस्टा। अगर आपको पता चल गया हाईलाइट क्या होता है, क्या डालना है, कैसे कवर डिजाइन करना है, जस्ट टाइप इंस्टा इन द चैट। Okay, everybody. So let's move to the point number 6. If my screen is visible, just type visible in the chat. That is point number 6, and that is profile feed. कि सर सारी चीजें हो गई हैं, अब अपनी प्रोफाइल पे हम क्या डालें? ठीक है, यहाँ पे 7 तरीके का मैंने कंटेंट का एग्जांपल दिया हुआ है। आप ये सारी की सारी चीजों को यूज कर सकते हो। नंबर 1, शो योर लाइफस्टाइल। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके कोई अचीवमेंट है, आपके कुछ फोटोज हैं अच्छे खासे, हो आप अपने प्रोफाइल पे डालिए, लोगों को अपना चेहरा दिखाइए। लोग पता है क्या करते हैं? सोनू शर्मा की वीडियो डाल देंगे, संदीप महेश्वरी की वीडियो इधर से उधर कॉपी पेस्ट कर देंगे, किसी और बंदे की प्रोफाइल से वीडियो डाउनलोड करके अपने प्रोफाइल पे डाल देंगे, किसी की अर्निंग हुई उसको रील वाले सेक्शन में डाल देंगे। कचरा कचरा भर रहे हो आप सभी लोग। क्या भर रहे हो? लेट मी नो इन द चैट। ये लोग क्या भर रहे हैं अपने प्रोफाइल पे जो ये कर रहे हैं? ये इनकी प्रोफाइल है, इनकी फोटो नहीं है अपनी प्रोफाइल पे। संदीप महेश्वरी की फोटो है, सोनू शर्मा की फोटो है, विवेक बिंद्रा की फोटो है, मोटिवेशनल रील कॉपी पेस्ट कर रखा है कहीं से डाल के। क्या इनके प्रोफाइल पे? आई कॉल देम कचरा। प्रोफाइल खुद का है और वीडियो संदीप महेश्वरी के डाल रखे। अरे संदीप महेश्वरी का ऑलरेडी इंस्टाग्राम है भाई, तू उसकी ब्रांडिंग क्यों कर रहा है? तू अपनी ब्रांडिंग करना। तो क्या करना है? आपके प्रोफाइल पे आपकी फोटो जरूर होनी चाहिए, तभी सामने वाला आप पे ट्रस्ट करेगा। नंबर 2, क्या और क्या क्या डाल सकते हो? रील्स डाल सकते हो, वीडियो कंटेंट जिसको मैं बोलता हूँ रील्स, आईजीटीवी, और जितने भी वीडियोस टाइप के कंटेंट है वो डाल सकते हो। रील्स भी हम सीखेंगे बनाना, क्या रील्स होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं रील्स, ओके, क्या किस टॉपिक पे रील्स बनाए, स्क्रिप्ट कैसे लिखने। वी विल गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। वीडियो कंटेंट आप डाल सकते हो। थर्ड, मिनी व्लॉग।
आपने देखा होगा मिनी ब्लॉग बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल। कहीं लोग ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सिटी में बहुत सारे जितने भी लोग अपने शहर में रहते हो, आपके कोई ना कहीं ना फेमस प्लेसेस होते हैं, वहां पे ट्रैवल कर रहे हो तो छोटी छोटी वीडियोस बना लो, उनको कंबाइन करके मिनी ब्लॉग डाल दो। अब जितने लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है, अभी मैं रिसेंटली जयपुर में आमेर फोर्ट में घूमने गया था मैं, तो वहां की मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं जिसका व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड रहना, मदर अंडरस्कोर 10x। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे 700 लोग हैं, 700 में से 600 लोग ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड है, दे ऑलरेडी नो मी। 100 लोग नहीं है तो कनेक्ट हो जाना। और क्या डाल सकते हो अपने प्रोफाइल पे? मोटिवेशनल कोट। कैनवा पे जाओ, कैनवा पे ऊपर सर्च करो मोटिवेशनल कोट, आपको फॉर्मेट मिलेगा, और कोई भी मोटिवेशन से रिलेटेड चीजें आप शेयर करना चाहते हो डिजाइन में डालो, अपनी इंस्टाग्राम का नीचे यूजर नेम डालो, उसको डाउनलोड करके पोस्ट कर दो, सिंपल एज दैट। नंबर 5, वैल्यू पोस्ट। वैल्यू पोस्ट क्या होता है? अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आप अपने इंस्टाग्राम पे उसके वीडियोस बना के सामने वाले को सिखा भी सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को इंस्टाग्राम के बारे में सब कुछ पता है, कैसे ग्रो करते हैं, तो मैं फिफ्थ पॉइंट क्या है? वैल्यू पोस्ट। मतलब मैं लोगों को सिखा सकता हूँ इंस्टाग्राम के बारे में कि कैसे पोस्ट बनानी है, कैसे अपने रीच बढ़ानी है, कैसे फॉलोवर बढ़ाने हैं। वैल्यू देना सामने वाले को, सामने वाले को कुछ सिखाना। यूट्यूब पे क्या है, लोग वैल्यू दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसी तरीके से आप वीडियोस बना के, पोस्ट बना के आप सामने वाले को सिखा सकते हो। ठीक है, कैनवा पेड की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ही चल जाता है। इवन जब तक आप 5-10 लाख रुपए नहीं कमा लेते तब तक आपको पेड की जरूरत ही नहीं है। इवन मैं कहता हूँ पेड की जरूरत ही नहीं है किसी को भी। इवन ये जो आप सामने ये प्रोफाइल स्लाइड देख रहे हो, मेरी स्क्रीन देख रहे हो, ये भी मैंने कैनवा से ही डिजाइन किया है, बेसिक कैनवा से। पेड की मेरे को आज तक जरूरत नहीं पड़ी, ना मुझे पड़ेगी। ठीक है। नंबर 6, दैट इज टीम टेस्टिमोनियल। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी टीम में जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उससे क्या करो, वीडियो फॉर्म में टेस्टिमोनियल ले लो, फीडबैक, उसको आप अपने प्रोफाइल पे डाल सकते हो। यस। एंड नंबर 7, दैट इज मीम्स। मीम्स का मतलब पता है आप सभी को क्या होता है? थोड़ा फनी कंटेंट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सर ने बोला मीम्स तो अब आप मीमर ही बन जाओ पूरी तरीके से। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे मीमर। मीम मतलब 15-20 दिन में एक बार डालो तो चलेगा, महीने में 2-3-4 बार डालोगे तो चलेगा, रेगुलर नहीं रखना। रेगुलर क्या रखना है? आपकी वीडियोस, आपकी फोटोज, आप क्या सीख रहे हो, वो वैल्यू का मतलब होता है सामने वाले को कुछ सिखाना, वैल्यू देना। फॉर एग्जाम्पल whoever is asking this question, अंकुर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछना है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो। मेक श्योर आप इसका ध्यान रखो। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव टू आस्क इन द एंड। ठीक है। एंड नंबर 7, दैट इज मीम्स। यू ऑलरेडी नो मीम्स क्या चीज होती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्टोरीज। ठीक है, यहाँ तक तो अपना प्रोफाइल का पार्ट था, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बोनस में ऐड कर रहा हूँ, दैट इज स्टोरीज। इंस्टा हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आपके स्टोरीज स्टेटस डालने का ऑप्शन होता है। क्या डालें? फीडबैक डाल सकते हो अपने एफिलिएट के, कोई टेस्टिमोनियल वीडियो वो डाल सकते हो, आपकी अर्निंग हो रही है, फर्स्ट सेल निकल रही है, वो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो, ट्रेनिंग आ रही है, ट्रेनिंग का पोस्टर आप स्टोरी पे डालो। ठीक है। आपको कोई, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई रील ऐसी दिखी जिसको आपको लगता है कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, स्टोरी पे शेयर कर सकते हो। बीटीएस मतलब कौन बताएगा मुझे बीटीएस का मतलब क्या होता है? Anyone here out of 700 people, how many of you know the meaning of BTS, the full form of BTS? Somebody's typing Korean army. No, I'm not talking about that. Korean army के फोटो नहीं डालनी। You can call behind the scene, behind the screen, behind the shooting, behind the shoot। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, आपने काम करते करते कोई फोटो डाल दी। बिहाइंड द सीन मतलब लोग आपको जिस काम से जानते हैं उसके पर्दे के पीछे वाली चीज। ये आपकी स्टार्टिंग में काम नहीं आएगी, लेकिन आगे चल के जरूर काम आएगी। ठीक है, सो दीज आर द 7 थिंग्स जो आप अपने स्टोरी पे डाल सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज लेट्स समराइज टू ऑल पॉइंट। आई थिंक हमने सातों के सातों पॉइंट कवर कर लिए हैं, और अप्रॉक्स हमें 1.5 घंटा लगा इसको कवर करने में। इसके लास्ट की स्लाइड। ठीक है, थैंक यू। नाउ लेट्स सी ऑल द थिंग्स प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं ना, हमने क्या क्या सीखा जल्दी से स्टार्टिंग से क्विकली। 5 मिनट में कितने लोग चाहते हैं रिवीजन करना? 5 मिनट के अंदर रिवीजन, 5 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, 2 मिनट के अंदर अगर आप चाहते हो रिवीजन, टाइप रिवीजन इन द चैट। अगर आपको कोई पार्ट छोड़ गया होगा ना तो आप कवर हो जाएगा, और अगर इसके बाद भी डाउट रहे तो आपके लिए ऑलरेडी क्यूएनए सेशन है जहां पे आप पूछ सकते। ठीक है। नंबर 1 हमने क्या देखा, अपनी प्रोफाइल को हमें क्या रखना है, हमारे प्रोफाइल को पब्लिक रखना है ताकि ज्यादा लोग आ जाएं। और दूसरा क्या करना है, बिजनेस अकाउंट रखना है ताकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन हो। सेकंड हमने बात किया यूजर नेम में क्या रखना है, सिंपल रखना है, अपना नाम मिल जाए तो चलेगा, याद रखने में इजी हो, और एक कीवर्ड भी हम ऐड कर सकते हैं सिंपली उसमें। क्या नहीं करना है अपने यूजर नेम में, लीड्स गुरु का नाम नहीं यूज करना है, ज्यादा नंबर यूज नहीं करना है, ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात किया, प्रोफाइल पिक्चर का, हंसते हुए होना चाहिए, फोटो क्लीन होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कलर का ध्यान रखना है, मम्मी पापा भाई बहन
महादेव जी नहीं होने चाहिए आपके फोटो पे, ठीक है। ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड के लिए क्या वेबसाइट बताई, remove.bg पे जाइए, प्रोफाइल अपनी पिक का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हो। क्या नहीं करना प्रोफाइल पिक पे, फेक ब्लू टिक नहीं डालना है, मम्मी पापा के साथ फोटो नहीं डालनी है, दोस्तों के साथ फोटो नहीं डालनी है, कंपनी का लोगो यूज नहीं करना है, और सर से पांव तक की फोटो नहीं डालनी है। आप अभी सेलिब्रिटी नहीं हो, खाली अपना चेहरा दिखाओ, ठीक है। नाउ बायो हमने देखा क्या लिखना है, मैं कौन हूं, क्या प्रोवाइड करता हूं, मेरी कोई अचीवमेंट, एंड कॉल टू एक्शन। ये 4 चीजें हमने डिस्कस की, जिसका एग्जांपल ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। कवर कर लिया है, ये भी कवर हमने कर लिया है, दैट इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब सामने वाले फॉलोवर विजिटर से आप क्या करवाना चाहते हो, आप उसको लास्ट पॉइंट में ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर। हाइलाइट्स में मैंने आपको बताया क्या क्या होना चाहिए आपके बारे में, आपके अचीवमेंट, आपकी ट्रेनिंग, आपका रिजल्ट, आपका टेस्टिमोनियल, आपके कोर्स की इंफॉर्मेशन, ऑल दिस कॉम्बिनेशन यू कैन ऐड इन योर हाइलाइट्स एवरीबॉडी, ठीक है। अब आता है प्रोफाइल के, प्रोफाइल में व्हाट द थिंग्स यू कैन ऐड, you can show your lifestyle, you can show your photos, your reels, your IGTV, your mini vlogs, your motivational quote, value, कुछ सिखाना चाहते हो वो दो, टीम के टेस्टिमोनियल डालो, मीम शेयर कर सकते हो एवरीबॉडी, स्टोरी पे क्या डाल सकते हो, अगेन सेम, फीडबैक, टेस्टिमोनी, अर्निंग, बिहाइंड द सीन, वैल्यूएबल रील, दैट्स इट, खत्म, टाटा। ऑलराइट एवरीबॉडी, लेट्स मी ऑन माय कैमरा। अभी कोई जाना मत, अभी भी टिके रहना, ऐसा नहीं कि अभी सेशन एंड हो गया। जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी। ठीक है, आई होप आई एम विजिबल राइट नाउ। नाउ अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप बताओ चैट में, जितने लोग बीच में जिनको थोड़ा सा काट रहा था अंदर से कीड़ा, नाउ अभी आप बताओ कि आज के सेशन से रिलेटेड, इवन बाहर का क्वेश्चन नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लीड जनरेशन, रिगार्डिंग दिस एंड दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से अगर कोई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ रहा है सर, बिहाइंड द सीन से क्या बेनिफिट होता है, इससे पता क्या होता है कि कुछ कुछ लोग क्या होते हैं ना, खाली वीडियोस 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 डाल रहे हैं। वीडियो आप कैसे बना रहे हो, शूट करने में दिक्कतें होती हैं, थोड़ा हंस रहे हो आप, उसकी भी क्लिप डाल दो, ताकि फॉलोअर आप पे ना थोड़ा ट्रस्ट और गेन करे कि बंदा यार चीजें शेयर कर रहा है हमारे साथ, अथॉरिटी बिल्ड होती है। लिंक ट्री पेड नहीं होता, लिंक ट्री इज अ फ्री। पेड भी होता है लेकिन पेड पे नहीं जाना, किसी भी पेड पे चढ़ना, वो नहीं, पेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप चैट का लिंक नहीं डालना, ठीक है। रील्स एडिटिंग कैसे करें, रील्स का ट्रेनिंग नहीं है ये बिल्कुल भी, जब होगा तब आप ये क्वेश्चन पूछना। remove.bg में एडिट कर सकते हैं, यस एब्सोल्युटली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि मैंने 10x लगाया तो बाकी जनता तुम लोग भी 10x लगाओ, एक चीज मैंने सिखाई है, कॉपी नहीं करना है। कोई रिजल्ट नहीं आता, वो आपके ऊपर है, आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। रील्स का टॉपिक बता दो, रील्स का सेशन नहीं है, अगेन ये हाईलाइट के लिए कौन सा ऐप है, कोई सा भी ऐप नहीं है, बहुत सारे ऐप्स हैं, कैनवा इज द बेस्ट ऐप यू कैन क्रिएट, ठीक है। एवरीबॉडी, फॉलोअर कैसे इंक्रीज करें, सी ये कोई सेशन फॉलोअर इंक्रीज करने के ऊपर नहीं है, प्रोफाइल बिल्ड करने के ऊपर है। जब सेशन लेंगे फॉलोअर इंक्रीज करने का, तब आप क्वेश्चन पूछना, दैट टाइम दिस क्वेश्चन विल वैलिड। ऑलरेडी एवरीबॉडी, नाउ कितने लोगों को सेशन पसंद आया, जस्ट गिव मी योर ऑनेस्ट रिव्यू इन द चैट। कैसा लगा आपको आज का सेशन, स्टोरी पे मुझे मेंशन कीजिएगा आपने जो भी मेन लर्निंग्स ली है, टॉप 3 लर्निंग्स आप अपनी स्टोरी पे स्क्रीनशॉट डालिए इस ट्रेनिंग का, एंड जस्ट राइट डाउन दिस 3 लर्निंग्स। एंड इफ यू आर मेकिंग नोट्स, क्रिएटिंग नोट्स, एंड मेक श्योर कि आप अपने नोट्स मुझे शेयर करो, ठीक है। एवरीबॉडी फॉर क्रिएटिंग नोट्स, आई नो कि सारी चीजें आपको ऑलरेडी बनी बनाई हुई मिल गई है इन द पीपीटी, बट अगर आप उसको नोट डाउन कर रहे हो तो मेक श्योर आप मुझे नोट सेंड करना है, स्टोरी पे आप उसको मेंशन कर सकते हो, लेट मी नो हाउ वाज द सेशन एवरीबॉडी। जाना मत, रुक जाना, क्योंकि जाते जाते इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग लेके जा, जाते जाते ट्रेनिंग का लेके जाना रिकॉर्डिंग, क्योंकि 1000 लोग थे सेशन में, 1000 में से कितने बजे, 600 लोग, 400 लोग गए, टाटा बाय बाय कर दिया हमने उन लोगों को, हम आपको देंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है एवरीबॉडी। सो जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं रिकॉर्डिंग का लिंक कॉपी कर लेता हूँ, या आई हैव डन इट। सो जाते जाते एक जल्दी से, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी चैट में फैबुलस, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग जो भी टाइप किया, आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों की कम्युनिटी को मैं हैंडल कर रहा हूँ, तरीके से गाइड कर रहा हूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड रहता हूँ मैं ऐसे आगे के सेशन के लिए। एंड इतनी अच्छी कम्युनिटी, इतने अच्छे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, 1.5 घंटे तक ट्रेनिंग में बैठे रहते हैं, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है, ठीक है। जाते जाते एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करने के बाद रिकॉर्डिंग का लिंक मैं डाल दूंगा चैट में, उस पर क्लिक करके लिंक को कॉपी कर लेना, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरा, क्विकली क्विकली क्विकली, एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरा, जल्दी जल्दी, 30 सेकंड के लिए तो आ जाओ जो चेहरा छुपा के बैठे हुए थे, ठीक है। लेट मी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबके कैमरा ऑन है, कौन है, ओके जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी फर्स्ट,
ठीक है, कमर तोड़ सेशन। ओके, somebody is writing in the chat के कमर तोड़ सेशन। अच्छा, बैठे बैठे कमर तोड़ दिए लगता है मैंने। ओके एवरीबॉडी, पुट योर लेफ्ट हैंड अप। एवरीबॉडी पुट योर लेफ्ट हैंड अप, पुट योर राइट हैंड अप। ठीक है, किस योर लेफ्ट चिक, या किस योर लेफ्ट चिक, किस योर राइट चिक, या कम ऑन, किस योर लेफ्ट चिक, किस योर राइट चिक। गिव मी अ वर्चुअल हग, गिव मी अ हग, गिव मी अ वर्चुअल हग, कम ऑन, यस। गिव मी अ फ्लाइंग किस, गिव मी अ फ्लाइंग किस। ठीक है, दैट्स माय लवली ऑडियंस। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मैं सेशन का लिंक आपको मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, लिंक आप सभी तक पहुंच चुका है। सो मिलते हैं परसों एग्जैक्ट एट द 6 PM with the same energy, with the same enthusiasm, with the same beautiful faces, with the same excitement. ठीक है, ऑलरेडी एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन, से बाय टू मी, से गुड बाय टू मी। डोंट गिव मी अ फ्लाइंग किस राइट नाउ, वो चला गया, वो एक्सपायर हो गया ना। डोंट गिव एनी किस व्हाटएवर। ठीक है, ओके।